Good afternoon. Good afternoon. I think I'm visible to everyone. नमस्ते नमस्ते. कल हम मोबाइल जनरेशन कर रहे थे और आई थिंक मोबाइल जनरेशन इज ओवर नाउ. ओके, और अब मोबाइल जनरेशन के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं. ओके, अगले कंसेप्ट है और अगला कंसेप्ट है वेयर इज माय पेन. वेयर इज माय पेन. अरे बच्चों, पेन कहाँ गया? Where is my pen? ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई. ओके ओके, ये नीचे गिरा हुआ है. गुड आफ्टरनून सर, इट इज माय फर्स्ट क्लास बट आई एनरोल इट अभी से सारी रिकॉर्ड क्लासेस देखूंगी. ठीक है अभियोति, गुड. आपसे पढ़ने के बाद मैं सोच रहा यूट्यूब चैनल ओपन कर लूँ. यूट्यूब चैनल ओपन कर लूँ क्यों? HS+ बता दीजिए सर. HNS+ बता दीजिए पढ़ाने के लिए. मत पढ़ाओ, पहले पढ़ लो. काफी लोग इसीलिए IAS नहीं बने हैं कि पढ़ने IAS बनने के पहले पढ़ाने बिजी हो गए. ठीक है, अच्छा. सो चलो, हो गई बातचीत. और हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? एक बार जरा थंब दे दो फटाफट. गिव मी अ थंब. कि साइंस एंड टेक की बुक परचेज करूं या फिर अनअकैडमी? या देखो, अब आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि रवि सर की बुक या अनअकैडमी की बुक. यहाँ पे कोई आंसर नहीं है मेरे पास. ठीक है, ओके. अब ठीक है, वो बुक अच्छी है, अनअकैडमी वाली भी काफी अच्छी है. ठीक है, सो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हैप्पी लोहरी, हैप्पी लोहरी बच्चों, हैप्पी लोहरी. आज तो मूंगफली खाने का दिन है. ठीक है, हैप्पी लोहरी, हैप्पी लोहरी, हैप्पी लोहरी. अच्छा बच्चों, हम लोग ना थोड़ा आज एक पार्ट हमारा खत्म हो गया है. थोड़ा सा मोबाइल जनरेशन पे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था. अब विल कम अंडर द डिस्कशन ऑफ थोड़ा इंटरनेट वगैरह पे जाएंगे. तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हैं, यू शुड नो हियर. और आज थोड़ा सा हम लोग इंटरनेट की बात करने वाले हैं. अगर कहानी आज से यहीं शुरू होगी. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. दिस इज माय 21st लेक्चर. दिस इज माय 21st लेक्चर. प्लस के प्लेटफॉर्म में मेरा 22वां लेक्चर है. सॉरी, आई थिंक इट्स 21st लेक्चर. सॉरी गाइस, इट्स माय 21st लेक्चर. ठीक है, और एक लेक्चर और है अभी, दैट विल टेक टुमारो. 21st लेक्चर जो अभी टुमारो विल बी द माय लास्ट लेक्चर इन दिस मंथ. मतलब 22 लेक्चर इस महीने तक पूरे हो जाएंगे. और इसके बाद तकरीबन 15 लेक्चर मोर आई विल टेक, जो अभी कल मेरी बात हो गई है. सो डोंट वरी अबाउट द क्लासेस. ओके, सो डोंट फॉरगेट, इसमें भी 15 क्लास यानी 30 आवर्स लेक्चर्स और इंक्लूड होंगे. सो 13 आवर्स लेक्चर विल आल्सो बी इंक्लूड, लेकिन वो इंक्लूड होगा इन द नेक्स्ट मंथ फरवरी. सो आज कल के बाद यू पीपल विल कनेक्ट विथ मी ऑन फरवरी. तो फरवरी में आई विल टेक 15 क्लासेस. ओके, और आप कहोगे तो मैं उस 15 क्लासेस जो है वो 15 डेज में खत्म करूंगा, या आप मुझे बोलोगे तो आई विल फिनिश इन 7 to 8 डेज. तो होगा क्या, 2 पार्ट में सेगमेंट कर लेंगे. 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे. ठीक है, एंड दैट क्लासेस मोस्ट प्रोबब्ली इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1st फरवरी या 2nd फरवरी. ठीक है, आप मुझे कल तक सोच के बता देना. टुमारो आई विल आस्क यू कि इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मुझसे आप 7 से 8 दिन में पढ़ना चाहते हो, 4 घंटे करके. पहली 2 घंटे, फिर उसका आधे घंटे ब्रेक करने के बाद इस तरीके से, या फिर यू विल लाइक टू फिनिश इन 15 डेज to 2 आवर्स. ठीक है, अब कल पोल करेंगे. फाइन, अभी आज पढ़ लेते हैं क्योंकि टुमारो इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस. मतलब ये लास्ट नहीं है, अभी कल मैं आपसे बात करूंगा. कल मैं आई टेक 30 मिनट्स मोर. ओके, जैन में पॉसिबल नहीं है बच्चा. ठीक है, ओके, जैन में पॉसिबल नहीं है. तो मोस्ट प्रॉब्ली जहां तक है कि फरवरी में कुछ सेशन में स्पेशल में आपको इन्वायरमेंट के ले लूंगा. ठीक है, एक्चुअली मेरे जो ड्यूरेशन है ना वो खत्म हो रहे हैं इन दिस मंथ. वैसे तो मेरे ड्यूरेशन 20 आवर्स के थे, लेकिन मेरे खत्म हुए, बट स्टिल आई एम टेकिंग 24 आवर्स. चल, मैं कुछ एक ड्यूरेशन होते हैं जो टीचर्स के होते हैं, डोंट वरी. ठीक है, अब वो आप वहां से देखो है ना. इट इज द ऑफिशियल जो भी है. अब जो ऑफिशियली डिसाइड होगा अकॉर्डिंगली आई विल मैनेज. ओके, अगर आप बोलोगे ऑफिशियली समथिंग इज गोइंग टू डिसाइड, तो आई थिंक यू पीपल हैव नॉट एनी प्रॉब्लम. लेकिन ये है कि वो क्लासेस जो भी होंगी, ऑल द सेशन सब मैं रात को मिलूंगा 8 to 10. ओके, 8 to 10 फाइन, क्योंकि 12 से 2 वाला जो सेशन है थोड़ा मैं उसमें बिजी रहता हूँ. ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी विल मीट हियर वो 8 to 10 में ही होगा फरवरी में. ठीक है, और अगर अनअकैडमी विल कॉल मी रिगार्डिंग द क्लासेस, तो वो अगर इस महीने वो होता है, जैसे यू पीपल आर सेइंग समथिंग टू देम या कुछ उधर से कॉल आती है, देन आई विल टेक योर क्लासेस. लेकिन वो टाइम में भी 8 से 10 की होगी, यू रिमेंबर. ओके, चलिए, अब नाउ विल स्टार्ट नाउ, है ना. सो लेट अस स्टार्ट. और आज हम बात करने वाले हैं
है ना। कोई बात नहीं, फ्लो ब्रेक नहीं होगा, हम वहीं पे रुकेंगे किसी चैप्टर को। तो आईसीटी हमारा खत्म हो जाएगा कल तक, तो मुझे चलने दो ताकि मेरा आईसीटी कल तक खत्म हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा। ओके, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ एक चैप्टर खत्म हो जाए आईसीटी। देखो, स्टोरी विल स्टार्ट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इंटरनेट। थोड़ा सा ध्यान रखना, इंटरनेट की कहानी को मैं थोड़ा बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में होता क्या है, जो इंटरनेट होता है, जो इंटरनेट होता है, सुनना कि इंटरनेट की कहानी शुरू होती है कहाँ से, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। चुपचाप सुनो कहानी की तरह, ओके। और उसी कहानी में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है दैट आई विल कनेक्ट हियर। इंटरनेट की कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर से। कोल्ड वॉर होता है यूएस और रशिया के बीच में, आई थिंक एवरीबॉडी नो। यूएस और रशिया के बीच होता है, दोनों के व्यूज अलग अलग होते हैं, और कहीं ना कहीं बोलो तो दोनों अपने आप को पावरफुल होने की कोशिश करते हैं। दोनों के व्यूज अलग अलग होते हैं और दोनों अपने आप को कहीं ना कहीं पावरफुल होने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे एक कंपटीशन हो जाता है डोमिनेंसी की, सुप्रीमेसी की। और आप आईआर में इस टॉपिक को पढ़ते हैं काफी डिटेल में। मैं आईआर पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस टेक पे एंटर मारने वाला हूँ। असल में एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, यूएस बहुत दूर का सोचता है, और कितने दूर का सोचता है आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ बता दूंगा। अभी आपने सुना होगा कि यूएस ने डिप्लॉय कर दिया अपने आर्मी वगैरह जो थे वो अफगानिस्तान से, तो लोगों ने बोला यूएस डर गया। ऐसा कुछ नहीं है, यूएस बहुत दूर का सोचता है, बस इतना ही ध्यान रखे, मैंने आपको हिंट कर दिया है। एंड दिस इज एनफ फॉर एवरीवन, जो भी आपको इंटरनेट पे भी दिख जाएगा। ओके, देखो होता क्या है कि यूएस और रशिया जब डोमिनेंसी की बात होती है तो हर सेक्टर में डोमिनेंसी होती है। ये एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इकोनॉमी में, एक दूसरे से आगे बढ़ने की करते हैं डिफेंस में, एक दूसरे से आगे बढ़ने को होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं स्पेस में। यानी हर डायमेंशन में रशिया और यूएस एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया में। और इसी डोमिनेंसी को लेकर, इसी कंपटीशन को लेकर, है ना, इन दोनों में प्रॉब्लम चलती है, इसको कहते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर ओपन तरह से वॉर नहीं होता है, बट एवरी सेक्टर्स पे, एवरी डिसिप्लिन को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंपटीशन हो रहा होता है, ठीक है। और ये जरूरी है क्योंकि इट्स ह्यूमन नेचर। हर आदमी सोचता है कि मैं पावरफुल हूँ, हर आदमी सोचता है कि मेरे पास बहुत सारे मतलब रिस्पेक्ट और इज्जत और पावर की वजह से, ठीक है। और दिस इज द रीजन यू आर गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज आल्सो, ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। तो वही कहानी मैं कह रहा हूँ कि यूएस और रशिया के बीच में होता है कंपटीशन। अब कहानी क्या कहती है? कहानी ये कहती है दोस्त यहाँ पर यूएस और रशिया के बीच में कि यूएस सोचता है कि मान लो कोई मेरा एरिया है किसी दिन और रशिया ने उसे कैप्चर कर लिया। यूएस ये सोचता है कि मान लो कोई मेरा एरिया है जिसे कल को रशिया ने कैप्चर कर लिया। सोचो कितना दूर का सोचा है। और वहां के लोगों को अगर मान लो मुझे जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ पाऊंगा? तो यूएस ने सोचा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जहां पर उस एरिया के लोग भी, भले ही रशिया और यूएस के किसी एरिया को कैप्चर कर ले, फिर भी लोग यहाँ के यूएस के व्हाइट हाउस से जुड़ जाए। व्हाइट हाउस मतलब यूएस के प्रेसिडेंट से जुड़ जाए, या कोई भी यूएस अपने नागरिकों को या सिटीजन को कोई मैसेज देना चाहता है तो चोरी छुपे हिडनली वो चीजों को ट्रांसफर हो जाए और लोगों को पता भी ना चले रशियन को। यही पूरी कहानी है जो कहीं ना कहीं इंटरनेट के बैकग्राउंड में आती है। और इंटरनेट का इन्वेंशन जो होता है इसी कोल्ड वॉर की वजह से आगे चलकर होता है। और इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनकर उभरती है जो बिल्कुल ऐसी ही टेक्नोलॉजी होती है जो शुरुआत में यूएस ने मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करने के लिए किया था, बाद में उसी चीज को सिविलियन यूज के लिए भी किया जाता है। और एक बात और बताऊं कि जो इंटरनेट इवॉल्व होता है वहां पर एक चीज और होती है। पहले तो इंटरनेट को यूनिवर्सिटी लेवल पे और इस तरीके से यूज किया था, लेकिन हाँ, पर्पस जो था इंटरनेट का, उसका बैकग्राउंड जो है कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर से ही जुड़ा हुआ है। और यहां तक डिसाइड होता है कि जो चीज इस तरह का बनेगा, मतलब जिसको आज आप इंटरनेट कहते हो, उसका देयर शुड नॉट हैव एनी सेंटर, देयर शुड नॉट हैव एनी सेंटर। उसका कोई केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए, सेंटर नहीं होना चाहिए, जहां से उसको हम पूरा का पूरा रेगुलेट करें। इसीलिए अगर मैं पूछूं, ये बताओ कि आज इंटरनेट अगर है तो क्या इंटरनेट का कोई सेंटर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम बोले इंटरनेट का इस जगह से इंटरनेट का सेंटर, यहाँ से इंटरनेट कंट्रोल रेगुलेट होता, बिल्कुल नहीं। स्टिल इंटरनेट इज द टेक्नोलॉजी जहां पर आज तक उसका सेंटर नहीं है। नहीं तो कितनी दिक्कत हो जाती है ना। मान लो अगर उसका सेंटर कहीं तो अमेरिका बना लो, कहीं बना लो, और उस वाले एरिया को रशियन कैप्चर कर लें, जब उस वाले एरिया को कल को नहीं आज जाके कोई टेररिस्ट अटैक करके उसको कैप्चर कर ले, तो पूरी दुनिया का इंटरनेट ठप पड़ जाएगा। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? इसलिए इंटरनेट का आज तक कभी कोई सेंटर नहीं है। ओके, इंटरनेट का आज तक कभी कोई सेंटर नहीं है। यू विल रिमेंबर, जो हम चीजें बता रहे हैं कहानी की तरह सुनिए। सर्वर और भी बाद में आएगा, राम नारायण। आप लोग कुछ बोलिए नहीं, चुपचाप न्यूट्रल होकर सुनिए। सो इंटरनेट हैव नॉट एनी सेंटर। होता क्या है बाद में, जब ये सारे इश्यूज खत्म हो जाते हैं, इंटरनेट वगैरह, कोल्ड वॉर वाला, और यूएस इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लेता है, तो यूएस क्या करता है? यूएस मेड दिस इंटरनेट फ्री फॉर एवरीवन, मेड इंटरनेट फ्री फॉर एवरीवन। और फिर यूएस क्या करता है? इस इंटरनेट को सारी दुनिया वालों को निःशुल्क दे देता है। अब आप कहोगे सर इंटरनेट निःशुल्क कहाँ आता है? इंटरनेट निःशुल्क तो होता ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का तो हम पे करते हैं। इंटरनेट का पे आप क्यों करते हैं? क्योंकि उसके मैनेजमेंट में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके मैनेजमेंट और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं, काफी पैसा लगता है, ठीक है। और उसकी वजह से आपका कुछ कॉस्ट आता है जो आप पे करते हैं कि 256 जीबीपीएस है, कितनी स्पीड आपको लेनी है, इतने मंथ के लिए इतना डेटा डाउनलोड और अपलिंक है, तो 1500 रुपए फीस होगी, उसका फीस मतलब जो भी होगा बिल होगा। तो उसका मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसकी वजह से उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और कोई रीजन है, इसके लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। समुद्रों में, ओशन में केबल बिछे हुए हैं, और वही केबल जो हमने आपको बोला था ऑप्टिकल फाइबर, पूरा का पूरा समुद्र में बिछा हुआ है। और ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, इसको मैनेज करने वाली कंपनियां होती हैं। वही ऑप्टिकल फाइबर आपको बताऊं, ये कंपनियां होती है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो ऑप्टिकल फाइबर को समुद्रों में बिछाती हैं। और ये जो कंपनियां होती हैं, 3 लेवल पे कंपनियां होती हैं। देयर आर 3 टायर्स, इनको टायर 1, टायर 2, टायर 3 कंपनीज कहते हैं।
इनको टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 कंपनीज कहते हैं। ये कंपनियां क्या होती है? टायर 3 कंपनी वो कंपनी होती है, दोज आर द मेन कंपनीज, है ना। ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बहुत ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट करती हैं। दोज डिस्ट्रीब्यूट मेन केबल इन ओशंस। जो मेन केबल ओशन में बिछाती हैं, जो मेन यही कंपनियां होती हैं, इनको टायर 1 बोलते हैं। टायर 2 पे कंपनियां क्या होती हैं? दे प्रोवाइड या प्रोवाइड से बेटर है, दे डिस्ट्रीब्यूट केबल, समझिएगा, दे डिस्ट्रीब्यूट केबल फ्रॉम ओशन टू कॉन्टिनेंट्स के अंदर लेकर जाती हैं, कॉन्टिनेंट्स के अंदर, है ना, कॉन्टिनेंट्स और किसी कंट्री के अंदर से लेकर जाती हैं, वो टायर 2 कंपनीज होती हैं। और टायर 3 क्या होती हैं? विद इन द कंट्रीज, ओके, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, है ना, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग केबल टू द डोर स्टेप, आप घर पर लेकर आती हैं, टू द डोर स्टेप। तो ये वो होती है जो आप घर पर लेकर आती हैं, टू द डोर स्टेप। तो टायर 1 ये हो गया, टायर 2 ये हो गया, एंड टायर 3 हो गया। तो टायर 1 हो गया मेन कंपनीज जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं मेन केबल को ओशंस में। टायर 2 वो होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ना केबल को ओशन से लेके कॉन्टिनेंट तक। और टायर 3 वो होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं केबल को कहाँ? आपके घर तक। तो सर हमारे घर में तो एयरटेल लगा हुआ है, तो समझ तो गया टायर 3 कंपनीज है। पता है इन सारी की सारी कंपनियों को टायर 1, टायर 2 और टायर 3 में क्या होता है? यहाँ पर मैनेजमेंट करने के लिए लोग लगे होते हैं, कंपनीज होती हैं। उन कंपनीज के लोगों का मैनेजमेंट और चीजें जोड़कर एक प्राइस आता है, और वो आप प्राइस लेते हैं, ना कि इंटरनेट के पेटेंट का। इंटरनेट की टेक्नोलॉजी अमेरिका ने मेड फ्री फॉर एवरीवन। सुनते जाइए इंटरनेट की कहानी। अभी यहाँ एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अभी इन कहानी पर एग्जाम की कोई पार्ट जुड़ने वाली है। जल्दी बोलो बच्चों, कहानी मजेदार है। एक एक चीज को बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूं। कहानी कहां से उठी और कहां तक चलती चली जा रही है। मैं जो बोल रहा हूँ कहानी कहीं ना कहीं, अच्छा ग्रेट, इसमें रशिया का रोल नहीं था सर। रशिया का रोल कहा? तार बिछाने में तो उसकी कंपनियां भी हैं, उसके लोग भी हैं, ठीक है। कहानी की तरह सुनिएगा। साइंस टेक इज वेरी इंटरेस्टिंग। साइंस टेक को फैक्ट और प्रेशर में मत पढ़िए, साइंस टेक को बहुत रिलैक्स पढ़िए। इतिहास से ज्यादा मजा है साइंस में, ठीक है। ये नहीं कहते कि इतिहास खराब, इतिहास इज आल्सो गुड, बट इसमें बहुत रस है। चलेगा, और आगे बढ़े दोस्त, ठीक है। कूल वार में शुरू हुआ था इसलिए पूछा, अच्छा, मजा तो है, ग्रेट बच्चों, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हम लोगों ने बोला कि इनमें टायर 1, टायर 2, टायर 3 कंपनीज होती हैं, ठीक है। आपको पता है एयरटेल वगैरह जो होती है मेन कंपनियां नहीं है, टायर 1, टायर 2। एयरटेल जब इंटरनेट लेती है ना, तो इनमें से किसी कंपनी से ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शन लेती है, इसीलिए कभी भी एयरटेल आपको फ्री में इंटरनेट नहीं दे सकता है। ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग को बताऊं, जो क्या नाम है ये, क्या बोल रहा था यार, अरे जियो है, जियो आपको फ्री में इंटरनेट कनेक्शन 1 साल के लिए क्यों दे दिया पता है? मैं आपको बताता हूँ, अब ऐसे काफी लोगों को पता नहीं होगा। क्योंकि जियो वो कंपनी है, मेन कंपनी है, जिसने केबल भी बिछा रखा है। तो अपने ही केबल बिछाकर अपने आप को तो पैसा देना नहीं है, लेकिन एयरटेल तो किसी से लेता है ना, किसी कंपनी से इंटरनेट की सर्विसेज आप तक पहुंचाने के लिए, इसलिए एयरटेल आपको फ्री में दे ही नहीं सकता था। सोचो इतना कंपटीशन हुआ कि जियो वालों ने 1 साल के लिए फ्री आपको इंटरनेट दिया, ठीक है। फिर भी एयरटेल वालों ने अपने आप को फ्री नहीं किया। क्यों? क्योंकि एयरटेल ऑलरेडी किसी कंपनी से इंटरनेट की सुविधा लेकर आप तक पहुंचाता था, इसलिए उसको हमेशा उस कंपनी को पे करना होता था। और रिलायंस से क्या होता था? रिलायंस अपने खुद ही केबल बिछा रखे, रिलायंस को अपने आपको पैसा क्या देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा अपना घर है, तो मैं आपको अलाउ कर सकता हूँ, आइए रह लीजिए हमारे घर साल भर, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है ना कि मेरे घर की आदत आपको लग जाएगी, तो अब दोबारा फिर हम पैसा लेंगे तो देंगे। और एयरटेल क्या था? एयरटेल खुद रेंट पे रहता है, तो जब एयरटेल खुद ही रेंट पे रहता है तो वो आपको कैसे फ्री दे देगा? बस यही कारण था कि जियो आपको 1 साल नहीं 50 साल तक फ्री दे सकता है, क्योंकि केबल भी तुम्हारा है, इंटरनेट भी तुम्हारा है, तुमको किसी को पैसा देना नहीं है, तो यू कैन प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। यही चीज है। लेकिन फिर भी एयरटेल देखो रह गया। एयरटेल क्यों रह गया? सारे मार्केट में निकल गए, वोडाफोन, आइडिया, लेकिन एयरटेल क्यों रह गया? क्योंकि एयरटेल ने क्वालिटी पर काम किया, एयरटेल ने क्वालिटी पर काम किया। एयरटेल ने आपको सर्विसेज दी और जियो ने आपको सिर्फ कनेक्शन दिया सस्ते पे। इसीलिए लोग क्वालिटी वाले लोग से वो लोग एयरटेल आज भी नहीं छोड़े हैं और एयरटेल ही यूज करते हैं। इवन जियो ने अपना ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी लाए हैं, रिलायंस वाले, बट स्टिल आपको बताऊं कि मैंने रिलायंस वाला लगवाने के बाद भी जियो का इंटरनेट ब्रॉडबैंड फ्लूस को हटवा के एयरटेल ही रहने दिया। एयरटेल मैंने कटवाया नहीं, सिर्फ 1 महीना जो फ्री लगा रहे थे, 1 महीना फ्री, मैंने सिर्फ ट्रायल के लिए यूज किया था, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ दोस्त, ध्यान रखिएगा, जियो हमेशा जानता है कि भारत को क्वालिटी से लेना देना नहीं है, भारतीय जो है इनको सस्ता दो बस। और एयरटेल ने यहाँ पर एक चीज ध्यान रखा, एयरटेल ने हमेशा क्वालिटी, मैनेजमेंट, सर्विसेज पे ध्यान दिया, और रिलायंस वाले सिर्फ नंबर बांटने में ध्यान दिए। इसलिए जियो की वो सर्विसेज नहीं रही जितना एयरटेल में रही, और लोग आज भी गुणवत्ता के लिए एयरटेल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त कि एयरटेल और मतलब जियो के कंपटीशन में कोई भी, मतलब ये बताऊं कि जियो ने कितनी कोशिश की, बट एयरटेल, सुनो 1 मिनट, कभी भी एयरटेल के साथ सिंपैथी रखने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंडियंस है ना, ये इमोशनल होते हैं, इसलिए लास्ट मोमेंट में लोग इमोशनल गेम तुम्हारे साथ खेल जाते हैं, ठीक है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, सिंपैथी इसलिए मैं कह रहा हूँ, यू शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। देखिएगा, क्योंकि आपको सिंपैथी एयरटेल के साथ नहीं रखनी है। यही एयरटेल है जो तुमसे कभी 25 रुपया पर मिनट कॉल दिया जाता था, ठीक है। बहुत जरूरी था जियो का आना, बहुत जरूरी था कंपटीशन का होना, ठीक है। चलेगा, सो दिस इज एवरीथिंग गाइस, मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए, ओके।
ठीक है। सो आई थिंक यू पीपल वेरी क्लियर। यहाँ पर मैंने आपको कई चीजें समझा दी जो आप समझ सकते हैं। अब एक चीज और समझना, सुनो, इंटरनेट पे जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, अब सुनो, इंटरनेट पे जो सारी की सारी चीजें सेव होती हैं वो कहाँ सेव होती हैं? इंटरनेट पे जो भी डॉक्यूमेंट सेव होते हैं, इंटरनेट पे जो भी डॉक्यूमेंट सेव होता है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेव होते हैं सर्वर्स में। वो कहीं ना कहीं सर्वर्स में सेव होते हैं। एक्चुअली मुझे सर्वर बताना है क्योंकि मुझे आप तक धीरे धीरे डेटा लोकेलाइजेशन पे लाना है। तो डेटा लोकेलाइजेशन का जो मुद्दा चला है भारत में, श्री कृष्णन कमेटी रिपोर्ट जो आई है, वहां तक पहुंचाने के लिए मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ। चुपचाप कहानी सुनते जाइए, मेरे को ये चीज अभी बतानी नहीं चाहिए थी, बस इतना ही जानिए जो मैं बता रहा हूँ कहीं किसी ना किसी चीज से जुड़ी हुई कहानियां हैं। चलेगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? दे आर ऑन द सर्वर्स। वो सर्वर पर रखे जाते हैं। सर्वर पे कहाँ रखे जाते हैं अभी हम आपको बता दें। चलिए पहले एक बात बताइए कि पूरा मान लीजिए ये दुनिया है ना, ये अमेरिका है, हमें रफ पिक्चर बना रहे ना, ये सब कंट्री है, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए सब ये सब है ना, ये सब हो गया, जापान है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे मान लिया, हमें आपको एक रफ पिक्चर बना दिए पूरी दुनिया का। पता क्या था पूरी दुनिया में, तेरा समझना, ठीक है। असल ये दिस इज द इंटायर मैपिंग है ना, ये पूरा इंटायर मैपिंग मैंने बता दिया, ये पूरी दुनिया की मैपिंग है, ठीक है, समझिएगा, पूरी दुनिया है ये। मैंने एक छोटा सा रफ पिक्चर बना दिया, ठीक है। हम लोग कहाँ है मित्र? हम लोग यहाँ है, दिस इज इंडिया, हम यहाँ पे हैं, ठीक है, इंडिया में। मान लो मैं अभी नोएडा में बैठा हूँ, यानी नोएडा मतलब दिल्ली समझो, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, ठीक है। और मैं अपने कंप्यूटर पे क्या है, मैं अपने कंप्यूटर पे क्या है, ये मैं अभी अनअकैडमी की क्लास खोलने जा रहा हूँ। तो अनअकैडमी की क्लास खोलने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट। क्या होना चाहिए? इंटरनेट। अब मैं आपको बताता हूँ कि अनअकैडमी पर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी वीडियो सेव करके रखे जा रहे हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए? इंटरनेट, ठीक है ना। तो मैं इंडिया में बैठकर नोएडा में आपको पढ़ा रहा हूँ। अब हो क्या रहा है, इंटरनेट हर किसी के पास है, जबकि हम सब अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए आप मेरी आज की क्लास है, मान लीजिए मेरी आज की क्लास है, ठीक है, somebody is not listening me today, और वो कल सुनना चाहते हैं, tomorrow you will listen my classes, ठीक है, क्योंकि आज वो कहीं बिजी है, कोई अर्जेंट आ गया, कहीं मम्मा को लेके जाना, पापा को, ऐसा हो जाता है, काफी कई बार हो जाता है, ठीक है। तो आपको जाना है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप कल मेरी क्लास सुनेंगे। तो मेरी जो क्लास आज मैं ले रहा हूँ, इट इज गोइंग टू रिकॉर्ड एंड गोइंग टू सेव समवेयर। सपोज अनअकैडमी का जो सर्वर है, जहां पर अनअकैडमी के सारे वीडियोस और डेटा सेव है, वो सर्वर इंडिया में ना होकर अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका में। तो होता क्या है कि मैं जैसे इंटरनेट पे जाता हूँ, unacademy.com पर जाकर ये सारे सिस्टम को खोलता हूँ, तो इंटरनेट जो, अच्छा इंटरनेट कहाँ है? इंटरनेट ये जो तार है ना, ये समुद्र में बिछे हुए हैं, सब समुद्र में बिछे हुए हैं, सब समुद्र में बिछे हुए हैं, सब समुद्र में बिछे हुए हैं ना, ये सब समुद्र में बिछे हुए है ना, ये सब समुद्र में बिछा हुआ, ये सब तार बिछे हुआ, पूरा ये बिछा हुआ, पूरा पूरा जाल की तरह फैला हुआ, ठीक है, समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर से सिग्नल जाता है, खट 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 खट। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर से डेटा किस स्पीड से चलता है? स्पीड ऑफ लाइट से। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं इंटरनेट जो ट्रेवल होता है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल होता है? डेफिनेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कहते हैं, इस स्पीड से इंटरनेट ट्रेवल होता है। तो इंटरनेट जो ट्रेवल होता हो, किस किस स्पीड से ट्रेवल होता है डेटा? इंटरनेट का डेटा जो ट्रेवल होता है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल होता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर है ये। आपको पीछे हम बता चुके हैं, कॉपर वायर, ऑप्टिकल फाइबर। आज पूरी दुनिया से कॉपर वायर हटाकर ऑप्टिकल फाइबर हो गया है, और ऑप्टिकल फाइबर में जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कभी फिजिक्स पढ़ाएंगे, बताएंगे, भूल जाइए, जितना ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट से डेटा ट्रेवल होता है। और जो टीआईआर, ठीक है मनीष, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हमको मिले, हमारी किस्मत बहुत अच्छे। सुनो, स्पीड ऑफ लाइट से डेटा ट्रेवल होता है, और वो स्पीड ऑफ लाइट से डेटा देखो, अमेरिका में मान लो सर्वर है, तो यहां से जाता है और अमेरिका के सर्वर से लेकर खोलकर अनअकैडमी की क्लास तुम्हारे कंप्यूटर पर दिखा देता है। लेकिन सारा प्रोसेस इतना तेज होता है कि तुम लोग को पता भी नहीं चलता, क्योंकि किस स्पीड से इंटरनेट जाकर खुल के आ रहा है अपने कंप्यूटर में? स्पीड ऑफ लाइट से। कहते हैं ना, पलक झपकते ही इंटरनेट यू पीपल कैन सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। यही कहानी। तो दोस्त अब हमको पता नहीं अनअकैडमी का सर्वर कहाँ है, गूगल पे कीजिए, आपको पता चलेगा वेयर द अनअकैडमी सर्वर इज, ओके, या कहां पर सारा का सारा है ना, कहां पर सारा का सारा अनअकैडमी का डेटा। हम तुमको और एग्जांपल बताते हैं ना, हम तुमको और एग्जांपल बताते हैं। जैसे मैं आजकल इंस्टा यूज करना शुरू किया हूँ, इंस्टाग्राम यूज करना शुरू किया हूँ। मेरी आईडी आप में से काफी लोग जानते हैं, अब तो सब लोग पहुंच गए हैं हमारे पास। हम देखिए, रवि पी अग्रहरी है ना, हम बता भी देते अपना आईडी, ठीक है। हमको एक स्टूडेंट बोला कि रवि सर आप इंस्टा नहीं यूज करते हैं, तो ऐसे वो हमको एक्सप्रेशन किया जैसे लग रहा है हम दुनिया में कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। हम बोले यार हम फेसबुक यूज करते हैं। उसने बोला सर फेसबुक उसका पुराना हो रहा है सर, अब नए जमाने भाई इंस्टा की तरफ है। हम कहा अच्छा, हमें टेलीग्राम पे यूज करते हैं। फिर कह रहा है सर इंस्टा पे आइए सर। हम कहा अच्छा, तो इतना बड़ा पापी हमको बनाया। हम उसका नाम बताते हैं, योगनी बाघेल है ना, योगनी बाघेल, गूगल कीजिएगा। वो उसी ने मेरा इंस्टा बनाया था आज से 2 साल पहले, है ना, 2018 में वो सेलेक्ट हुआ था आईआरएस, है ना, कस्टम कमिश्नर है अभी वो, एंड आईआरएस। वही हमको बोला, पहली फोटो उसी के साथ हम डाले भी हैं, ठीक है। जयपुर में था मैं उस समय, वो भी जयपुर का ही रहने वाला, ठीक है। तो आया, कहा कि सर इंस्टा यूज नहीं करते। सुनो, हम इंस्टा में आपको ना सर्वर समझा रहे हैं, ठीक है। तो हमको बोला सर इंस्टा यूज नहीं करते। हमने कौन सी बड़ी चीज हो गई, कौन सा बिल्ली कुत्ते का नाम हो गया। बोला सर इंस्टा यूज नहीं करते। तुरंत अपने साथ हमारा फोटो लिया, ठीक है, और कहा सर ऐसा आप कितने विद्यार्थी हैं, सबके साथ फोटो खींच के डाल दिया करो, ठीक है। तो हम फिर कहे अच्छा इससे क्या होगा सर, आपके फैन फॉलोइंग बढ़ जाएंगे, क्योंकि सर आजकल ना वो रियल वाला फैन बन गया सर, है ना। अब लोग फेसबुक और इंस्टा पे दोस्त बनते हैं, वहीं पर आपका पॉपुलैरिटी होता है। हम अच्छा बनाओ भाई, हमारे बनाओ, तो हमारा बनाया, ठीक है। और वही इंस्टा जो हम लोग मोबाइल पे खोलते हैं, वही फेसबुक जो हम मोबाइल पे खोलते हैं, वही जो टेलीग्राम हम मोबाइल पे खोलते हैं, वही जो व्हाट्सएप मोबाइल पे खोलते हैं। तो हम देखो, हम सबको बता दिया, मेरा इंस्टा का प्रोफाइल है ये रवि अगर यहाँ पे रहिएगा, ठीक है। हाँ देखिए, पकड़ लिया, योगनी बाघेल, राजस्थान का है ये। आप इंस्टा पे जाइएगा तो पहली फोटो मेरी उसी के साथ लगी है। हम झूठ भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्विटर हम बने तो है, लेकिन हम यूज नहीं करते। ट्विटर भी लिख दे। ए प्रभु, हम पढ़ाई लिखाई कि ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पर ये जाए।
सुनो, हम फेसबुक फेसबुक बहुत जानते थे, वही सब बहुत एक्टिव थे, अब हम ट्विटर पे, इंस्टा पे, ठीक है। तो अब है ना, आर्कुट पहला सोशल नेटवर्किंग साइट है, क्वेश्चन आर बी स्टेट टीचर्स में कहीं पूछा गया है, भारत में पहला सोशल नेटवर्किंग साइट था, वो कौन सा था? किसी बच्चे ने, कृष्णा ने पूछा है, वो आर्कुट है, जबकि आर्कुट जो है वो बंद हो गया है। आर्कुट को भाई फेसबुक चेंज कर लिया है, फेसबुक हटा दिया है, अब बहुत हो गया, अभी हम गला घोट देंगे सबका, चुप मार के बैठो, ठीक है। हम इंस्टा का प्रोफाइल दे दें, सब लोग जुड़ जाएगा, ठीक है। बढ़िया 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 और बढ़िया, है ना। चलिए, अच्छा, अब सुनो, हम ये कह रहे हैं दोस्त, होता क्या है, हम मान लो इंस्टा पे गए या मान लो फेसबुक पे गए, हमने फेसबुक पे जो भी डेटा सेव कर रखा है, तुम क्या सोचो मेरे कंप्यूटर पे सेव है? एकदम गलत हो तुम, ठीक है। जो जो तो करो यूज, खुशी तुम करो, तुम, है ना बच्चा, ऐसा करो, आईएएस बनने बात करना, करोड़ों करोड़ों फॉलोअर हो जाएंगे, हम भी तुमको फॉलो करेंगे, टेंशन न लो। जितने भी बच्चों को हम फॉलो करते हैं, ज्यादातर बच्चे देखो तुम, वो आईएएस आईपीएस आ रहे से हैं, ठीक है। उनमें से 80% बच्चे मेरे विद्यार्थी हैं, ठीक है। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो फेसबुक जो हम लोग जाते हैं, facebook.com अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें यूजर आईडी पासवर्ड खोलते हैं, तो खट से हमारे कंप्यूटर के इंटरनेट से फेसबुक जहां पे है ना, उसके सर्वर पे जाके अमेरिका से खोलता, फिर डेटा लाके हमारे कंप्यूटर पे फेसबुक को दिखाता है। तो फेसबुक का डेटा हमारे कंप्यूटर पे सेव नहीं, अगर इंटरनेट ना हो तो कोई भी फेसबुक का डेटा सेव नहीं कर पाएगा। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी हम आईडी वाईडी यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, ये सब कहीं हमारे कंप्यूटर पे है ही नहीं, हमारा सारा डेटा इंडिया के जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर सेव है। बिल्कुल, और यही दिक्कत है, इसी को हम कहते हैं कि डेटा हमारा जो है वो सेफ और सिक्योर नहीं है, हमारे सारे इंफॉर्मेशन इंडिया के बाहर चले गए हैं, ठीक है। इसी को सेफ और सिक्योर करने के लिए तुम लोग सुने होगे कि चाइना कभी अपने यहाँ गूगल नहीं खुलने देता है, चाइना कभी अपने यहाँ फेसबुक नहीं खुलने देता है, चाइना कभी भी अपने यहाँ व्हाट्सएप नहीं चलने देता है, क्योंकि चाइना को पता है इस सब का सर्वर चाइना में है या नहीं है, इस सब का सर्वर जो है वो अमेरिका में है। तो हमारे जो नागरिक हैं उन सबका डेटा बाहर लीक हो जाएगा और हमारी इंफॉर्मेशन सारे अमेरिका जानता रहेगा, जैसे भारत का इंफॉर्मेशन सारा अमेरिका जानता है, सारी दुनिया जानता है। कहाँ है तुम लोग को पता होगा, जब अभिनंदन उधर गिरे थे पाकिस्तान में, है ना, उनका प्लेन क्रैश हुआ था, सुने होंगे, तो दुनिया वालों को बाद में पता चला, है ना, उनको, हमारे फेसबुक नहीं लोगों को बता दे अभिनंदन उधर है, अभिनंदन उधर है, तो हम अपनी प्राइवेसी शेयर बता ही नहीं पाए, हम पर्सनली डिस्क्लोज कर दिए। इतना अभी आर्मी और एयरफोर्स वालों को नहीं पता था जितना जनता को पता चल गया, पूरी दुनिया वाले बता दी, ढिढोरा पीट दिए। तो चाइना में ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। चाइना में कोई चीज अगर है ना, प्राइवेसी, देखो चाइना में कितने लोग कोविड से मरे हैं, किसी को पता नहीं चलता। काहे पता नहीं चलता है? क्योंकि चाइना वो सारी चीजों को अपने सर्वर अपने अंदर ही रखता है। चाइना जितने भी साइट्स को खोलता है वो सारे सर्वर चाइना के अंदर है, तो चाइना की जो भी आम जनता है उसका सारा का सारा डेटा जो है वो बाहर नहीं है। इसको हम कहते हैं डेटा लोकलाइजेशन। और भारत का क्या है, भारत में हर किसी का जो कंप्यूटर का डेटा, तुम लोग का जो फोटो डाल ले, तुम फोटो डाल ले, सब फर्जी तुम्हारा फोटो है ना, सब तुमको बता देते हैं। ये चीज ध्यान रखना जितने बच्चे हो, ठीक है। सुनो, हम एक बात बता देते हैं, तुम लोग को जब मम्मी पापा जब शादी का टाइम होगा ना, तो कहेंगे जाके व्हाट्सएप वाला फोटो देख लो, याद रखना, कह देंगे जाके फेसबुक वाला फोटो देख लो, लड़का लड़की उसी पे है। सीधा कहना कि हम कभी नहीं देखेंगे पापा मम्मी व्हाट्सएप, फोटोग्राफ, टेलीग्राम और इस पे क्या होता है फेसबुक पे, सब आप लोग फोटो कैसे, अच्छा हमको पता है, हमको भी नहीं पता था, मोबाइल फोन हमारे पे बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें हम फोटो तो हम तो काले हैं, देख ही रहे हो, हम उसको गोरा कर लेते हैं, हमको साफ साफ बता रहे हैं, हम खुद बता रहे हैं, हम अपने फोटो को गोरा कर लेते हैं, ठीक है, और सुंदर लगते हैं बहुत ज्यादा, जो हम है नहीं, सबको पता है, ठीक है। और क्यूट भी कर लेते हैं अपने आप को, जो हम है नहीं, डैशिंग भी बना लेते हैं जो हम है नहीं, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं आप लोग कैसा दिखते हैं, हर किसी को हमारा ये आदत है, हम बता दे रहे हैं, जब भी शादी ब्याह होगा तो मम्मी पापा सही का पापा हमको आधार वाला फोटो ले आओ। आधार में एक्चुअल में रियल फोटो होता है कि आप लोग कैसे दिखते हैं। आगे से ध्यान रखिएगा, आप लोगों को कभी शादी ब्याह में हो, लड़का लड़की का आधार वाला फोटो मांगिएगा, ठीक है। ये हमारा एक फलसफा है, इसको याद रखिएगा दुनिया में हमेशा, नहीं तो लड़की लड़की को लेकर फंस जाइएगा, ठीक है। पापा मम्मी हम आपके चक्कर में फंस गए, अब हम आपको हिंट कर दिए हैं, बड़े गार्जियन की तरह, बड़े भाई की तरह, है ना, समझ गए ना, बड़े दोस्त यार की तरह, जो भी मजा रहे हैं, जो भी समझिए हमको, ठीक है। और ये आपको आधार हम बता दिए हैं, आधार मांगिए लड़का लड़की का, आप इसी तरह दिखते हैं, आज से जान लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए, अब हम पीछे आ रहे थे, तो सर आप ये कह रहे हैं कि हमारा आधार का डेटा भी सेफ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, डिजिटल लॉकर भी नहीं। हाँ, अगर उसका सर्वर इंडिया में नहीं हुआ तो सेफ नहीं होगा। तो वहीं पर देखिए, उसके डेटा को सेव करने के लिए भारत में श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट है ना, श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट है, सब हम लोग आगे बात करेंगे, उसी को हम कहते हैं डेटा लोकलाइजेशन। आपको इसी कहानी के अंदर बहुत सारी चीजें आपको बता दी है, इन सारी चीजों को लेकर मैं भी आगे जोड़ने वाला हूं। ये बताओ कितने लोग समझ गए? खट 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 थंब दे दो, हम बहुत मूड में आ गए हैं, टॉपिक इतना मजेदार, हम क्या बोलें, एक्साइटेड हो गए, बहुत कुछ तुम लोग को बोल गए हैं, जिंदगी पता नहीं क्या फलसफा बता दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया, आज बच्चे भी एकदम एनर्जी में लग रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए दोस्त, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़िया, चलिए और आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, डिड नॉट अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया, सत्यनारायण, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सत्यनारायण के लिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। कितना बड़ा हवा था ये सर, कृष्णा कमेटी रिपोर्ट का सब साफ कर दिया। ओ अनुभव, आज समझ में आया बच्चा, कोई नहीं, याद रखिएगा, आपके पेपर में साइंस टेक इवन नहीं करता, पूरा साइंस टेक को सोशल इश्यू से जोड़ता है, साइंस टेक को आईआर से जोड़ता है, साइंस टेक को बढ़िया कमेटी रिपोर्ट से जोड़ता है, ठीक है, ठीक है। भी ने सच बोला भाई, है ना, भाई ने सच बोला भाई, पता नहीं क्या भाई है, पता नहीं कौन सच बोला। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। अभी हमारी नौकरी पक्की हो गई है अनअकैडमी में, चलिएगा, ठीक है। हम टेम्परेरी अनअकैडमी पे नहीं, हम परमानेंट हो गए, ठीक है। अभी हम देखते हैं। अच्छा, 200 बच्चे आज यहाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत, इतने हैं नहीं, सब झूठे हैं सब, चल बार थम कर देते हैं ना, चलिए। अच्छा, ये भी हो गया, वो भी हो गया, इंटरनेट हो गया। अब हम तुमको कुछ इशू पे ले चलते हैं, ठीक है। और अब इशू है बच्चा, बहुत अच्छा इशू है, जनवरी में कंप्लीट हो जाए तो अच्छा होता है। अच्छा, नो 1% 1 लाइक, अच्छा, नो 1% 1 लाइक, अच्छा, तो आज 223 बच्चे सुन रहे हैं, ओके, पता नहीं कहे, कांग्रेचुलेशन सर,
नरेंद्र मोदी बन गए हम प्राइम मिनिस्टर, कन्वर्सेशन दे रहे थे हमको, हो गया भाई। असल में चचा आता रहता है, डिस्टर्ब होता है। अभी लास्ट टाइम बात करेंगे 10 मिनट में। हम लोग कहाँ थे? हाँ, अब हम तुमको लेके चलते हैं इंटरनेट गवर्नेंस। एक टॉपिक छोटा सा लिख रहे हैं, इंटरनेट गवर्नेंस। बहुत सारा चीज तुमको बताए हैं, अब हम बच्चा लेकर आते हैं इंटरनेट गवर्नेंस, ठीक है। अच्छा हमको एक बात बताओ, हम तुम्हारे मजे ले रहे हैं, शायद तुम लोग भी बोल दोगे कि हाँ सर हमारे मजे आप ले लिए और हमको पता भी नहीं चला, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बताओ कि हम लोग जो अपने मोबाइल में जो इंटरनेट यूज करते हैं ना, मोबाइल इंटरनेट जो देखो हमारे मोबाइल फोन में इंटरनेट आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हमारे ऐसे से दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे पता है क्या है, ऐसे ऐसे बैटरी दिख रही है, रवि सर फुल बैटरी है। उसका देखिए रवि सर आप में ना ऐसे 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 कुछ ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे नेटवर्क दिख रहा है। रुक जाइए, बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं, ठीक है। अब बहुत काम की चीज है, आप ऐसे कितने बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता, ठीक है। और ऐसे ऐसे कुछ नेटवर्क दिख रहा है, नेटवर्क भी 2 ही 3 के बाद आगे नहीं है, थोड़ा नेटवर्क कवरेज मेरे कम आ रहा है, ठीक है चलेगा। हमको ये बताओ, इस मोबाइल फोन में जो हम लोग का ये इंटरनेट दिख रहा है, इंटरनेट का सिग्नल दिख रहा है, ठीक है। ये जो एलटी दिखा होगा ना, घर में तो वाईफाई है तो ये दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन वही देखो अभी एलटी जिन लोगों का होगा, वाईफाई नहीं होंगे तो एलटी दिख रहा है ना, एलटी। हमको बताओ कि तुम लोग जो इंटरनेट मोबाइल फोन में है, ये कैसे कनेक्ट हुआ है? ये वायर है या वायरलेस है? बस हमको यही बता दो। वायर बेस्ड इंटरनेट है आपके मोबाइल फोन में, विदाउट वाईफाई की बात कर रहा हूं। आप कहीं बाहर जाइए, आप सड़क पे जाइए, आपके मोबाइल फोन में एलटी वीएलटी टाइप की सर्विस आ रहा है, ठीक है। ये वायर है या वायरलेस? हमको ये बता दीजिए। आपके मोबाइल फोन में जो इंटरनेट है वो वायर है कि वायरलेस है? बता दीजिए। आप वाईफाई के रेंज में नहीं है, आपके मोबाइल फोन में 4G कनेक्शन है, वायर है वायरलेस है? हम पूछ रहे हैं, बता दीजिए, ठीक है। देखिए हमको पता था कि आप में से 90% बच्चे जो होंगे गलत आंसर देंगे, ठीक है। अब समझिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आप है ना, मान लीजिए आप गुजरात में है, ठीक है। कहाँ गुजरात में है? क्योंकि पधारो मेरे ऐसे कुछ कहते हैं, पधारो मेरा तो सारी राजस्थान में बोलते हैं, ठीक है। गुजरात में अमिताभ बच्चन ने कभी जाइए गुजरात में, है ना, ऐसा कुछ होता है। अच्छा आप सुनिएगा, उसमें क्या होता है, मान लीजिए गुजरात में गए हैं, बता रहे हैं, छोड़ो अब दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली में क्या है, देखिए सब टावर है, सब देखिए सब टावर है। याद आ रहा है तुम लोग को सेल फोन मोबाइल फोन का कंसेप्ट समझ में आ गया था? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक मैसेज बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखो ये ना पूरा दिल्ली का सेल है, ठीक है, सेल है, पता ये सेल मतलब टावर है, ठीक, टावर है। ये सब टावर 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 और टावर और टावर 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 और टावर 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 और टावर टावर, हम देख रहे सब टावर टावर और टावर और टावर, फिर टावर टावर और टावर टावर, सब नीचे ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ है। सब किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ है, सब नीचे ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और सुनो तुम कहाँ हो? तुम लोग यहाँ, ये देखो ये तुम यहाँ खड़े हो, ये देखो तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है। तुम जो टावर से कनेक्ट होते हो वो वायरलेस होता है, तुम लोग जो टावर से कनेक्ट होते हो वायरलेस होता है, लेकिन वही टावर नीचे नीचे ऑप्टिकल फाइबर होता है। आगे से ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग समझ रहे हो तेरेगी सर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ते हैं और क्या? तो सर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट आ रहा है किसी टावर से आ रहा है, बहुत बढ़िया, और उस टावर के नीचे से दूसरे टावर के बीच ऑप्टिकल फाइबर जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो सर एक्चुअल में आप वायर से जोड़ रहे हैं, हम लोग पूरा दिल्ली वायर से जुड़ा हुआ है, और वही वायर देखो समुद्र में भी है, उसी का टायर 1 टायर 2 टायर 3 कंपनी लेके तुम्हारे सड़क के आसपास आई है। अब समझ में आया मित्र? जल्दी बोलो, हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया, जल्दी बोलो। अमेजिंग है। अब देखो आज बच्चे से समझे कि सब छोटी छोटी चीजें, बच्चों सब छोटी छोटी चीजें। प्रॉब्लम यही है कि हम बहुत छोटी छोटी पढ़ाते हैं, बहुत छोटे आदमी है, ठीक है। चलिए इसलिए हमारी कोई इज्जत है नहीं टीचिंग में, चलिए क्योंकि हम पढ़ा दिए, समझ में आ गया, तो तुम कहते हो हमको समझ में आ गया, यही बोल के खत्म कर देते हो। चलिए हम लोग वायरलेस हैं, बट मोबाइल देखिए देखिए राम नारायण को देखिए, मतलब हमको बता रहा है ये, है ना। सोचिए 10 मिनट हमको बताने लगा, ये कॉन्फिडेंस देखो इस बच्चे का, ठीक है। चलो बहुत हो गया, जमीन चाहिए, ठीक है। चलिए हम फालतू चीज आपको पढ़ा देते हैं, उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, एग्जाम की तरफ आइए, ठीक है। ये सब चीजें एग्जाम में नहीं आती, हम ऐसे ही आपसे पूछ लिए हैं, ये सब तुच्छी तुच्छी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलेगा, यहीं पे हम लोग बात कर लें इंटरनेट गवर्नेंस। तो टॉपिक का नाम है इंटरनेट गवर्नेंस। कम देयर गाइस, इंटरनेट गवर्नेंस, इंटरनेट गवर्नेंस, इंटरनेट गवर्नेंस। इंटरनेट गवर्नेंस किसको कहते हैं? इंटरनेट गवर्नेंस कहते हैं हाउ इंटरनेट इज गोइंग टू रेगुलेट। एक लाइन में सुनिएगा, हाउ इंटरनेट इज गोइंग टू रेगुलेट, हाउ इंटरनेट इज गोइंग टू रेगुलेट। इसके लिए टर्म आता है दैट इज इंटरनेट गवर्नेंस, यानी इंटरनेट को कैसे रेगुलेट किया जाता है, इसके लिए टर्म आता है इंटरनेट गवर्नेंस। So everybody clear what is internet governance? Internet governance का मतलब है how internet is going to regulate, यानी इंटरनेट को कैसे रेगुलेट वगैरह करते हैं, ठीक है। So how internet is going to regulate, इसके लिए टर्म आता है that is called internet governance, ठीक है। एक चीज हम तुम लोगों को थोड़ा बता दें जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है, और उसका नाम है, हाँ उसका नाम है ICANN, समझना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ICANN। ICANN का पूरा नाम है इंटरनेट कारपोरेशन for assigned name and numbers, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स, ये ICANN का पूरा नाम है। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICANN? सब लोग बोलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICANN? इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स, ठीक है। 3 बार बोलिए, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। फिर बोलिए, हम ही बोल रहे हैं, तुम लोग बोल ही नहीं रहे यार, फालतू क्या बताएं हम,
ठीक है, अभी बता रहे हैं। देखो, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जब न्यूक्लियर डिप्लोमेसी किए थे, तो हम लोग जब आईएईए की बात किए थे, याद आ रहा है, आईएईए की बात किए थे, तो हम क्या बोले थे? आईएईए का रेगुलेशन, आईएईए को कौन लेकर आया है? बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। ये बताओ, आईएईए को कौन लेकर आया है? जल्दी बताओ, हु ब्रॉट आईएईए? आईएईए को कौन लेकर आया है? आईएईए को कौन लेकर आया है? आईएईए को लेकर आया है यूएन। अब यूएस से बता रहे हैं, एक नंबर के सब क्या बताएं। आईएईए को यूएन लेके आया है। कब लेकर आया था? जब हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिर गया था, तो उस समय क्या हुआ था? कोई भी ऐसी बॉडी नहीं थी जो इस तरह की चीजों को कंट्रोल कर सके। उसीलिए आप लोग भूल गए हैं। आई हैव डिस्कस्ड विद यू अबाउट द न्यूक्लियर डिप्लोमेसी चैप्टर, बट नॉट रिमेंबर न्यूक्लियर डिप्लोमेसी चैप्टर। आपने मेरी बुक में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाउ मेनी ऑफ यू पीपल हैव नॉट रीड द चैप्टर नंबर 5? तब बढ़िया फ्लो चार्ट आपको बताया था, वो एक पीडीएफ आपको दिया था न्यूक्लियर डिप्लोमेसी वाला। ओके, और वो टॉपिक जो था पूरा का पूरा आईआर के साथ जुड़ा था। ओके, दैट होल टॉपिक वाज कनेक्टिंग विद द आईआर। आई होप यू रिमेंबर, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा था। सबने पढ़ा है ना बच्चों, वो वाला चैप्टर बुक से? सबने पढ़ा? जितने लोगों ने पढ़ा जरा थम दीजिएगा तो। चलिए, है ना? तो हम वही कह रहे हैं कि यूएन जो है वो सिर्फ एक ही डिसिप्लिन में काम नहीं करता है। यूएन सिर्फ आईएईए के लिए ही नहीं है, यूएन बहुत सारे प्रोफेशन में आया है। ये एक प्रोफेशन मतलब बहुत सारी चीजों के मैनेजमेंट के लिए आया है। आईटीयू जो है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन, सुन लीजिए, यहाँ पे जरूरत है। अब यूएन को हम एक और बॉडी से जोड़ रहे हैं, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, पहले इसका नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन क्या है मैं बताता हूं। ये ऐसी बॉडी है जो यूएन लाया है, स्पेशली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इश्यूज वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए। अगर कोई इशू या किसी तरह का डिस्प्यूट या प्रॉब्लम है कि इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन बनाना है, तो वो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ही बनाता है। और इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन को कौन लाता है? यूएन लाता है। आपको एक चीज और हम बताए थे, शायद याद होगा, यूएनओएसए, कुछ याद आ रहा है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर। याद ही नहीं आ रहा होगा, आई एम वेरी श्योर। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर, सब बताया है। ये भी कौन लाया है? ये भी यूएन लाया है। काहे लाया है? अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई डिस्प्यूट या प्रॉब्लम होती है स्पेस से रिलेटेड, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए यूएनओएसए है। अब देखो, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि यूएन हर डायमेंशन में काम कर रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, यूएन इज वर्किंग इन एवरी डायमेंशन। वही चीज मैं बता रहा हूं कि यूएन हर डायमेंशन में काम करता है दोस्त। यूएन इज वर्किंग इन ऑन डायमेंशन, दोस्त यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गाइस। ओके, यूएन इज वर्किंग इन ऑन डायमेंशन, यही ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर। ओके, तो मैं वही कह रहा हूं कि एक्चुअल में अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई इशू होता है, बवाल होता है, तो उसी लिए अगर इंटरनेट वगैरह से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर भी एक बॉडी है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो काम करती है। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो भी यूएन ही लाया है। यूएन बहुत सारे सेक्टर में काम किया है, और उसी में तुम्हारा कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन से जुड़ा आईटीयू भी है। तो ये थोड़ा एक इंट्रोडक्शन में आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं आईसीएन के बारे में। एक्चुअल में है क्या, जितने भी इंटरनेट पे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, ऑल रजिस्ट्रेशन, जैसे भी देखो, कोई भी नेम और नंबर अगर हम इंटरनेट पर रजिस्टर करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं godaddy.com पर जाकर, या मान लीजिए कोई आईडी बना रहे हैं, मेल आईडी वगैरह जो भी है, ये सारा का सारा जो रजिस्ट्रेशन होता है कहाँ होता है? आईसीएनएन के अंदर। समझिएगा, ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरनेट इज ओवर ऑन आईसीएनएन। तो आईसीएनएन में ही सारा का सारा रजिस्ट्रेशन होता है, सारे वेबसाइट, सारे मेल आईडी, सब कुछ इसी पे रजिस्टर्ड होते हैं। और ये जो आईसीएनएन आपको पता है, यानी दुनिया के सारे जो जो रजिस्ट्रेशन है इंटरनेट पे, आईडी वैसे सारा का सारा आईसीएनएन के अंदर होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। और पता है, आईसीएनएन पूरा का पूरा यूएस के अंदर आता है, यानी यूएस ही इस पूरे आईसीएनएन को मैनेज करता है। तो कहने का मतलब यह है, इंटरनेशनल लेवल पर एक इशू आएगा। क्या इशू आएगा? जैसे 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 चाइना है, जैसे इंडिया है, जैसे रशिया है। ये कंट्रीज दुनिया में ऐसे कंट्रीज है जहां पर इंटरनेट यूजर्स बहुत ज्यादा है। सबको पता है, नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है, नंबर 3 पे यूएस है, रशिया पे 6 नंबर पे। तो मैं कह रहा हूँ, ये वो कंट्रीज है जहां जो बताते हैं, जहां पे नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स ज्यादा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि होता क्या है, ये कंट्रीज अमेरिका को अपोज करेंगे। कहेंगे अमेरिका, जब इंटरनेट, पता है जब इंटरनेट आया था, इधर देखो, जब इंटरनेट आया था तो इंटरनेट को अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया था, याद है? पेटेंट नहीं लिया, ठीक है, और बोला कि नेट पर किसी का अधिकार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या देखने में आ रहा है? यहाँ पर देखने में आ रहा है कि पूरा का पूरा आईसीएनएन पर कंट्रोल तो अमेरिका का है। यानी चाहे चाइना का डेटा हो, इंडिया का डेटा हो, रशिया का डेटा हो, यानी अमेरिका के पास सारे डेटा जो इंटरनेट पे सेव किए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कंट्री ऐसे होंगे जो अमेरिका का अपोज करेंगे। अमेरिका शुरू से कहा है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट स्टिल दिस कंट्री इज सेइंग कि नहीं अमेरिका, देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि आईसीएनएन पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है, क्योंकि सारा का सारा आईसीएनएन जो होता है ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तो हम लोग ये कैसे मान लें कि इंटरनेट पर हमारी कंट्री का सारा डेटा सेफ है? तो इसीलिए ये इशू हुआ, और अमेरिका ने बार-बार बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन कंट्री ने हमेशा अमेरिका से क्वेश्चन पूछा। इंटरनेट गवर्नेंस का मतलब समझ में आया? इंटरनेट गवर्नेंस में आईसीएनएन का डिस्कशन का मतलब समझ में आया? जरा फटाफट बोल दीजिए, समझ में आया कि नहीं?
ठीक है। अब होता क्या है, अब होता यह है कि ये कंट्री बोलेंगे, ये सारे के सारे कंट्री बोलेंगे भाई देखो जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंट्री कहेंगे कि हमको भी कंट्रोल चाहिए पूरा इंटरनेट पर। अब ये पूरा का पूरा मसला जो होगा यही इंटरनेट गवर्नेंस को लेकर इशू आता है, और इशू को हम बात कर रहे थे कि इंटरनेट का क्या किया जाए। तो दिखने में ये आता है, इंडिया को ये दिखता है कि भाई देखो चाइना, अमेरिका और रशिया एक दूसरे के काफी करीब जा रहे हैं इंटरनेट गवर्नेंस को लेकर। यानी हो सकता है कि भारत को इंटरनेट गवर्नेंस पर कोई अधिकार ना दिया जाए, उससे कंट्रोल और नियंत्रण पर, और ये 3 कंट्रीज का पूरा नियंत्रण करे। तो भारत के साथ एक दिक्कत यह है कि चाइना को आप इसका मेंबर बना के कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। कल को अगर भारत का कोई इशू होता है और चाइना के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर इंडिया की कौन केयर टेकर की तरह काम करेगा। तो इंडिया इसको अपोज भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया का कहना है कि ठीक है आप लोग जो भी कीजिए, एटलीस्ट मुझसे भी तो एक बार कंसिडरेशन आपको ले लेना चाहिए। क्यों मुझसे आपको एक बार कंसिडरेशन लेना चाहिए, क्योंकि हम भी दुनिया में वो कंट्री हैं जहां सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। तो ये कहानी है पूरा का पूरा इंटरनेट गवर्नेंस की। लेकिन अभी आपको बताता हूं इंटरनेट गवर्नेंस में इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, यहां पर 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, 2 ऑप्शंस हैं, और ये कहा जा रहा है इसी में से किसी ना किसी ऑप्शंस को हमको लाना होगा इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए। एक जिसको हम कहते हैं मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, द वन इज कॉल्ड एज अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। सुनिएगा, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, और दूसरा है मल्टीलैटरल अप्रोच, एंड द सेकंड इज अ मल्टीलैटरल अप्रोच। तो 2 अप्रोच है जिनकी मदद से हम लोग पूरा का पूरा इंटरनेट को रेगुलेट किया जा सकता है। द वन इज अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच एंड सेकंड इज अ मल्टीलैटरल अप्रोच। मल्टी स्टेक होल्डर में क्या होता है, फ्यू कंपनीज दे विल कम एंड रेगुलेट द इंटरनेट, और मल्टीलैटरल का मतलब होता है मेनी कंट्रीज का एक एसोसिएशन होगा और वो मिलकर पूरा का पूरा इंटरनेट को रेगुलेट करेंगे। अब मुझे बताइए किस मेथड पे आपको ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, मल्टी स्टेक होल्डर ला दें या मल्टीलैटरल ला दें। लेट मी चेक गाइस, आपका IQ क्या कहता है, आप लोग किससे ज्यादा सहमत होंगे, मल्टी स्टेक होल्डर पर कि मल्टीलैटरल पर। देखिए समझिएगा, जो मल्टी स्टेक होल्डर है उसमें जब कुछ कंपनियां आएंगी और इंटरनेट को रेगुलेट करेंगी, तो वहां पर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मान लो एक ही कंट्री की 4 कंपनियां आ जाए तो उसको रेगुलेट करें, तो फिर वो कहीं ना कहीं इंटरनेट उसी कंट्री के हाथ में आ जाएगा, उसी के कंट्रोल में आ जाएगा, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और मल्टीलेटरल का मतलब है जैसे यूएन वन टाइप की बॉडी होती है, उस तरह की बॉडी बने और कई कंट्री आए उसके मेंबर आ जाए, ठीक है, और वो मिलकर उस इंटरनेट को रेगुलेट करें। और जब कई कंट्री एक साथ मिलकर रेगुलेट करेंगे तो कोई भी चीज को नहीं देखेगा। जैसे मान लो अगर हमको दीदी की शादी में कोई रसगुल्ला बना है, ठीक है, और हमको बचाना है कि सारे बाराती खा ले, तो ऐसा ना हो कि बाराती के आने के पहले रसगुल्ला खत्म हो जाए। तो हम उसको क्या करेंगे, हम कहेंगे ए मिस्टर एक्स इधर आओ, तो बोलेंगे राम तुम इधर आओ। राम आएगा, हम ऐसा है तो रसगुल्ला देखना। हम जानते हैं कि राम 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 है ही है, तो हम कह रहे हैं मान लो अकेले राम को धीरे 3 रसगुल्ला कम कर दे। हम कहे सुनो रहीम सोहन मोहन पोहन सब आओ, तुम लोग है ना, सब लोग आओ। अब सब लोग देखो ध्यान दो, ये रसगुल्ला ध्यान से रखो कहीं जाए ना। अब यहाँ क्या होगा, राम इसलिए नहीं खाएगा कि रहीम मोहन सोहन सब दिख रहा है, रहीम इसलिए खाएगा नहीं कि राम मोहन सोहन सब देख रहा है। कहने का मतलब ये है दोस्त कि सारे के सारे अब इसलिए सुरक्षित हो जाएंगे क्योंकि सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई किसी ताका झाकी कर नहीं पाएगा। ऐसे समझ लो, ये सब मेरा कॉपीराइट है भाई, जैसे हम समझा रहे सब मेरा कॉपीराइट है। हम अपने एग्जाम्पल तो बताएं, हमारे समझा लेंगे, ठीक है। हाँ याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए जब दीदी की शादी का रसगुल्ला हो तो एक लोग के हाथ में ना दो, नहीं तो 2 रसगुल्ला कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे, नहीं तो कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और खास तौर से हम उनके हाथ में देंगे जिनमें एक दूसरे बनती भी ना हो, ठीक है। तो सब हमेशा आवाज करेंगे, ये ना देख पावे वो ना देख पावे, ये रसगुल्ला खा ले वो रसगुल्ला खा ले, बस यही रसगुल्ला वाला कंसेप्ट यहाँ समझ जाइए। मल्टीलैटरल में कमाल की चीज होने वाली है, ठीक है। चलेगा, मल्टी स्टेक होल्डर में क्या 4 कंपनी रहेंगी, दूसरे के साथ सौदेबाजी कर लेंगी और फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर कंट्रोल करने लेंगे सब, ठीक है। यहाँ ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकदम समझिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरह एकदम ओपन लेजर रहेगा, हर कोई देख रहा है क्या चल रहा है, कोई दिब्बे नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है। चलिए क्लियर बच्चों, क्लियर। तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस थे जो मुझे आप लोगों को बताने थे, जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम आपको ले चलते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया इश्यूज, ठीक है। कौन कौन से बढ़िया बढ़िया इश्यूज हैं सुनिएगा। एक हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं IoT के बारे में, ठीक है। सत्यनारायण का एकदम तैयार हो गया भाई, एकदम ही फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। बाकी बच्चों का क्या हाल है, शुरुआत में थोड़ा जल्दी चल गई, थोड़ा तेज पढ़ा दिया, थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भूल गए कि फॉलो टाटवाइज नॉट फॉलो रैबिट, जो कि पूरा दिन पढ़ाना है। अच्छा, डिड नॉट अंडरस्टैंड नेहा, तो बाकी बच्चे दे विल हेल्प यू। मतलब रसगुल्ला तुमको नहीं समझ में आएगा, बाकी तो तुमको समझ में आ ही रहा था, ठीक है। चलिए, हे प्रभु। हाँ, हम लोग बात करेंगे IoT के बारे में। व्हाट इज IoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। समझो बहुत मजेदार चीज है, भी बहुत मजेदार चीज है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आंसर है, क्वेश्चन 2018 में पूछा भी पेपर में, और सबसे बड़ा क्वेश्चन था, पूरा एक पन्ने में IoT का क्वेश्चन था। आपकी सिंगल एक क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन था, पूरा बड़ा सा, और आंसर 3 अल्फाबेट का था, IoT। IT क्या बोलता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक्चुअल में देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ।
इंटरनेट तो आप सब जानते हैं, थिंग्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट किसी वस्तु की बात होती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम किसी ऑब्जेक्ट को इंटरनेट से रेगुलेट करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम किसी ऑब्जेक्ट को इंटरनेट से रेगुलेट करते हैं, ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट को इंटरनेट से रेगुलेट करते हैं, उसी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। कल जब मैंने आपको 4G 5G पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि भविष्य में जब 5G टेक्नोलॉजी विल कम तो IoT काफी बूम करेगा। उस समय मैंने कहा था रुक जाओ, IoT आई डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये नेक्स्ट टॉपिक आ ही रहा है, वहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। जहां 5G आने पर बैंडविड्थ और ज्यादा बढ़ जाएगी, जहां 5G आने पर बैंडविड्थ और ज्यादा बढ़ जाएगी, वहीं पर आपको बताऊं घर के सारे अप्लायंसेस जो होंगे वो इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। इवन मैं आपको बताऊं लास्ट मंथ में मैं एक वॉशिंग मशीन लेकर आया। लास्ट मंथ आई बॉट वन ऑफ द वॉशिंग मशीन, और वो वॉशिंग मशीन जो है पूरी तरह से IoT पर बेस्ड है। कैसे? मैं अपने घर में सारे कपड़े पे फीड करके चला जाता हूँ। घर में वाईफाई है, बहुत बढ़िया, वाईफाई से हमने अपने वॉशिंग मशीन को जोड़ रखा है, और मोबाइल में एक ऐप है। जैसे ही मुझे घर आना होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने 20 मिनट 25 मिनट पहले कपड़े को वॉश करने के लिए इंटरनेट से बोल देता हूँ, कमांड देता हूँ। मोबाइल फोन में ऐप है, और अपने मोबाइल फोन से मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं जयपुर में हूँ, मान लो शाम को आऊंगा, लेकिन मैंने उसको ऑन कर दिया और पूरा कपड़ा धोने के बाद मैं उसको ऑफ कर दिया, और सारा का सारा एक्सेस अपने मोबाइल से ले रहा हूँ, जबकि मैं अपने वॉशिंग मशीन को नोएडा में यूपी में है ना रखा हुआ, लेकिन मैं चला रहा हूँ जयपुर से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप ऐसे काफी बच्चे चीज समझते थे, सिर्फ हाँ हाँ बोल दीजिए कि सर आई नो वेरी वेल सर, लेकिन आप जो एग्जाम्पल दिए वो और बढ़िया था सर, ठीक है, तो वो और बढ़िया था, ठीक है। तो चलिए, यू पीपल आर एब्सोल्युटली राइट, IoT क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब सुनो, आप लोगों ने एक कार सुना होगा जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम है इंटरनेट इनसाइट, है ना, उसमें लिखा होता है इंटरनेट इनसाइट, उसमें लिखा होता है इंटरनेट इनसाइट। हमारे यहाँ से आप लोग जानते एग्जैक्टली, जिसका नाम है MG हेक्टर। वो कंपनी ही एडवर्टाइज करता है कि मेरे इसमें है ना, मेरे इसमें जो है ना मेरे इसमें जो है एक्चुअल में जो टेस्ला मोटर की जो गाड़ी है ना, वो IoT नहीं है, वो AI है, ध्यान रखिएगा, वो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। IoT आर्टिफिशियल दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो अलग बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, ओके। सो टेस्ला को आप इसमें नहीं रखेंगे, ड्राइवरलेस कार को, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ AI। थोड़ा वेट करो, ओके, ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ AI, यू जस्ट वेट। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई दोस्त? बोलो भाई, यहां तक चीजें क्लियर हो गई ना? तो ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये चीजें ध्यान रखना, यानी इंटरनेट से हम वस्तुओं को जोड़ लें। आपको कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे MG हेक्टर वाला तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, आपके मोबाइल पे पूरी गाड़ी का कमांड होता है, गाड़ी के टायर में हवा कम होता है तब भी यू कैन एक्सेस फ्रॉम योर मोबाइल फोन, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम चलती है तब भी यू कैन एक्सेस टू द ऐप ऑफ मोबाइल फोन। क्या एप्लीकेशंस है, क्या चीजें हैं, आजकल का जमाना देखा IoT, ठीक है। IoT की मदद से आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं ना। IoT की मदद से यहाँ तक की है कि IoT को ही आप बायोचिप की तरह यूज कर सकते हैं। बायोचिप एक कंसेप्ट है जो मैंने बायोटिक की बुक में दिया है। किसी पेशेंट की बॉडी में आप बायोचिप यानी IoT वाली को इंटीग्रेट करके आप एवरी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, एवरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है, यू कैन एक्सेस एवरी इंफॉर्मेशन, है ना, आप एवरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। और पता है, एक जो डॉक्टर है वो आपकी हार्ट बीट की मॉनिटरिंग कर सकता है। अ डॉक्टर कैन डू हार्ट बीट मॉनिटरिंग, है ना। आपकी हार्ट में क्या होगा, एक छोटा सा चिप लगा दिया जाएगा और उसका एक्सेस किसी डॉक्टर के मोबाइल फोन पे दे दिया जाएगा, ठीक है। और मोबाइल फोन पर अगर मान लो हार्ट बीट या पल्स रेट कुछ एबनॉर्मल होता है तो डॉक्टर को तुरंत मोबाइल पे अलार्म आ जाएगा और डॉक्टर आपको कॉल करके बता देगा भैया देखो हार्ट अटैक आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा, दोबारा आने की गुंजाइश बढ़ रही है, अपने बच्चे को दूर कर दो, बहुत टेंशन कर रहा है तो, ठीक है, नहीं तो तुम रहोगे नहीं, साफ साफ, है ना। इस तरह की चीजें हम बता रहे हैं। डॉक्टर कैन डू हार्ट बीट मॉनिटरिंग विद हेल्प ऑफ IoT। अरे सब ऐसी चीजें हैं कि जानवरों लगाकर ना बायोचिप IoT करके आप किसी एनिमल की लोकेशन बता लो, किसी एनिमल की लोकेशन, अरे टेरेस और इसकी बॉडी लगा के लोकेशन के लिए यूज कर सकते हो तुम लोग इसको, है ना। टाइगर वाला तो दूसरी चीज है, उसको तो हम स्ट्रिप्स बोलते हैं, है ना। वो तो इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया एम स्ट्रिप पर, जो टाइगर सेंसर्स के लिए हम टाइगर की बॉडी में स्ट्रिप लगाकर उसके पॉपुलेशंस को देखने की कोशिश करते हैं, उसको एम स्ट्रिप्स कहते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 के ऐसा पूछा हुआ एम स्ट्रिप्स। ये मैं आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाता हूँ। हाँ तो चल जाएंगे, क्यों नहीं चल जाएंगे, ठीक है, लोकेशन चल जाएंगे, वो इन्वायरमेंट में बताऊंगा एम स्ट्रिप्स के बारे में। पानी पीने का मन कर रहा है मुझे, हाँ, अचानक इतना थकान कैसे आने लगा।
यार इसको ना टच करना पड़ता है, नहीं तो इसको लगता है जैसे कि हम कहीं चले गए हैं, आते हैं तो देखते हैं तो पॉज हो जाता है, वीडियो से बंद हो जाता है, ऐसा कुछ है, क्या बताएं। तो ये कर लें, मान लो हम इस पर पेन रख दें तो भी रिस्पॉन्स देगा। पानी पी के आते हैं, रुक जाओ एक मिनट, है ना। हे प्रभु, तो छू लेते नहीं तो बंद हो जाएगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सीसैट के लिए बुक पढ़ा होगा। आई एम न्यू ऑन द प्लेटफॉर्म। अच्छा बच्चों, टीचर फर्स्ट, ये देखो सब सीसैट पढ़ने लगे सब, क्या मतलब तुम लोग साइंस से बोर हो गए हो कि तुमको सीसैट चाहिए। अच्छा, अब हम तुमको आईओटी का एक बेहतरीन क्वेश्चन बताते हैं। अच्छा, अकेडमी पे क्लास लेने के लिए हमको पूरा मतलब टाइम तक क्लास लेना पड़ता है क्या? अगर हम किसी दिन थोड़ा जल्दी चाहते हैं तो नहीं जा सकते हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, जा सकते हैं तो हम, दिक्कत हो जाएगा ना। नो सर यू कैन, जा सकते नहीं। अच्छा चलो हम देखते हैं आज थोड़ा हम कितना करते हैं। जा सकते हैं तो फिर नुकसान हो जाएगा ना, ऐसे ही है। 5 मिनट ब्रेक ऐसे ले सकते हैं। अच्छा 5 मिनट ब्रेक ले सकते हैं। अच्छा चलो, आप पे अच्छा, हमको ऐसा पता नहीं है, ठीक है चलेगा, हो गया, आगे बढ़ोगे ना। अब हम दोनों लोगों को, है ना, हमें मजा नहीं आएगा। अच्छा, ले लो मजे मेरे, ले लो मजे तुम लोग, है ना, सीधा साधा टीचर हो गया, ले लो मजे मेरा। अच्छा, हाँ, क्लास रीड शेड्यूल नहीं करना, ठीक है, हो गया। नहीं, जरूरत नहीं, असल में 2 बजे मेरी क्लास है, आज मैं थोड़ा लेट में आया क्योंकि इस कमरे में थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग लगवाने के चक्कर में था, तो वो इलेक्ट्रिशियन आ गया था, मैं 5 मिनट पहले लेट आया था। ठीक है चलो, ठीक है, थोड़ा डिजिटल बोर्ड हो रहा है तो थोड़ा देखता हूँ। सर आज टीचर विषय, ठीक है, नहीं तबियत तो पर ठीक है, थोड़ा सा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सो स्वीट ऑफ यू। चलो अच्छा, एक मिनट, हम जरा आईओटी का एक चीज बता दें। देखो हीना क्या कह रही है, हीना क्या कह रही है। हम वो बात नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, जो तुम बोल रही हो, ठीक है, एकदम मतलब सब खुराफाती है। हम ये कह रहे हैं कि आईओटी पे एक क्वेश्चन पूछा जो कि बहुत मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा था जरा समझना, पहले मैं तुमको कहानी समझाता हूँ। कहानी कह रहा है कि कहानी की तरह है तो हम इसको पेन रख देते हैं, कहीं चला ना जाए हाथ से, इसको लगेगा हम है नहीं स्क्रीन पे, ठीक है। ऐसा होता है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन को क्रिएट किया और काफी लोगों को समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में क्या था, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यूपीएससी करना है तो कंसेप्ट को समझना है। तो मैं उस यूपीएससी के क्वेश्चन को एक बार पढ़ना चाहूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप ये सोचते हो कि किसी करंट अफेयर न्यूज़पेपर से आएगा क्वेश्चन या कहीं आपको पका पका मिल जाएगा, तो ये अब गलत फहमी है, ठीक है। एग्जैक्टली कृष्णा तो 2018 के प्री में आया। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने खुद सेल्फ जनरेट किया, उसके बेसिस पर बनाया। इसीलिए हम तुम लोग के लिए पीछे पड़े रहते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ कंसेप्ट ही समझा रहे हैं, ठीक है। अब सुनो होता क्या है। अच्छा एक बात सुनो, हमने बहुत सारे इंटरनेट के साथ रिलेशन पढ़े हैं। आपको पता है कुछ एसी का जैसे एक ऐड आता है, लॉयड एसी का ऐड आता है। लॉयड एसी के ऐड में शायद अमिताभ बच्चन होता है, सतीश कौशिक होते हैं शायद। वो क्या करता है अपने मोबाइल फोन से, अब तो आजकल पता नहीं आता है कि नहीं आता, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता, ठीक है। पहले जब देख रहा था तो वो आता था कभी कभी, है ना। तो उसमें क्या होता था, मोबाइल फोन से वो एसी को ऑन और ऑफ कर रहा होता है। एक ऐड मैंने और पहले कभी देखा, पता नहीं आ जाता है कि नहीं आता, दीपिका और ये रणधीर वाला जो है ना, कपूर वाला जो है ना, ये क्या नाम है उसका, एक ऐड आ रहा होता है। अब तो उसका हस्बैंड वाइफ हो गया सब। तो उसमें क्या होता है कि वो दोनों थोड़ा हंसी मजाक हो रहा होता है, तब तो गुस्सा खा के दीपिका चली जाती है। तो उसका जो हस्बैंड है क्या करता है, वो जब कमरे में जाती है तो उसका एसी वो अपने मोबाइल फोन से ऑन कर देता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये आईओटी के एग्जाम्पल है, जो बड़े क्यूट एग्जाम्पल है, जो आपने शायद न्यूज में भी या एडवर्टाइजर में भी टेलीविजन में देखा होगा। तो ये वही है एक्चुअल में दोस्त, जो हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा हुआ है, वो आईओटी का ही एडवर्टाइजमेंट है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आईओटी के केस में एक एग्जांपल जो यूपीएससी ने दिया, क्या दिया, यूपीएससी ने कहा कि मान लो कोई बंदा है, उसने अलार्म घड़ी सुनी,
अलार्म घड़ी सुनते ही वो उठ गया, खड़ा हो गया, गया बाथरूम में गया। जैसे बाथरूम में गया उसने सामने मिरर देखा। मिरर जो है डिजिटल मिरर है वो। जैसे आपका फेस उसने देखा, मिरर एक्टिव हो गया। अरे भाई, जैसे मेरा मोबाइल फोन मेरा फेस देखता है ना, देखो एक्टिव हो गया। ये भी एक तरह का डिजिटल ही हुआ ना। हम इसको कुछ भी टच नहीं है, सिर्फ इसको अपने फेस के सामने लाए, सही हो गया। जैसे ये देखो सही हो गया, खुल गया। तो भी डिजिटल है ना, तो वो आपके डिजिटल मिरर एक्टिव हो गया। और जैसे आपने डिजिटल मिरर को देखा, वो एक्टिव हो गया, मिरर देखा, वो आपको सारे इन्फॉर्मेशन देने लगा कि जो ऊपर टंकी है उसमें पानी कितना है, सारे इन्फॉर्मेशन आने लगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बदल गई। फिर क्या हुआ सुनेगा, फिर क्या हुआ है ना, ये सारी चीजें बदल गई। फिर आप गए है ना, आपका टंकी में पानी कितना है, बाहर का मौसम कैसा है, सब आपके डिजिटल मिरर पे है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने टैप खोला, क्या है पानी है ना, आप गीजर भी। अच्छा, आपने जब उठे थे ना तो उस समय आपने अलार्म आवाज सुना था, तुरंत अलार्म आवाज जैसे आप बंद किया था, गीजर ऑन हो गया था। यानी कहीं ना कहीं इस तरह से पूरा सिस्टम जुड़ा था कि जैसे आप अलार्म आवाज ऑफ करेंगे तैसे यहाँ पर गीजर ऑन हो जाएगा। और उधर पानी गर्म हो रहा है, जैसे आप बाथरूम में नहाए हुए बाहर आए, अपना डिस्टर्ब पहले। अच्छा, डिजिटल मिरर को सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया था कि बाहर का मौसम कैसा है, उसी हिसाब से आप डिस्टर्ब होइएगा। ठीक है, बाहर बारिश हो रहा है, चप्पल पहन लो, है ना, रेनकोट ले लो। मतलब इस तरह से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, बाहर का वेदर कैसा ठंडा है तो हिसाब से जैकेट पहन लो, जो भी है। अब आएंगे अपना रेफ्रिजरेटर से खाना उन्हें निकाल लेंगे, अपना बनाए रहेंगे। पता चलेगा रेफ्रिजरेटर में से 3 अंडा कम हो गया, दूध खत्म हो गया, जूस खत्म हो गया, तो अपने आप वो ग्रासरी आइटम वाले के पास एक मैसेज चला जाता है कि देखो ये प्रोडक्ट खत्म है, डिलीवरी चाहिए। ठीक है, वो भी हो गया। आप कुछ नहीं करें, अपने आप हुआ। फिर क्या हुआ, आप खाना अपना ब्रेकफास्ट किया है, फिर कमरा बंद किया, बाहर निकले। जैसे कमरा बंद किया, जहां तक जितने भी अनवांटेड स्विचेस थे जो अपने आप ऑन थे, लाइट्स, वो सब अपने आप ऑफ हो जाता है। आप एक को जाके चेक नहीं करते हैं, सारे ऑफ हो जाते हैं। सिर्फ वही सब ऑन रहता है जो ऑन रहना चाहिए दिन भर, जैसे रेफ्रिजरेटर ऑन होना चाहिए। अब समझ गया ना कौन कौन सा। ठीक है, फिर कह रहा है कि आप गाड़ी में गए, आप बैठे तो गाड़ी में आपने डाल दिया आपको किधर जाना है। तब गाड़ी ने ये आपको बताया देखो आप लेफ्ट ना जाओ, राइट जाओ, क्योंकि लेफ्ट साइड से बहुत ज्यादा भीड़ है। फिर आप क्या किए, ठीक है राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड में पता भीड़ नहीं, उधर फिर आपको रस मिल गया, अचानक कुछ हो गया ट्रैफिक। तो जैसे ही अचानक रस मिला कुछ है, तब आप फिर लेट हो रहे ऑफिस जाने के लिए, आपके मोबाइल फोन से एक मैसेज जाएगा आपके बॉस के पास, ऑफिस के पास, सिक्योरिटी जिसमें भी जाइए, है ना, यू आर गेटिंग लेट, आप यहाँ पे फंसे हुए हैं। और ये मैसेज आपके ऑफिस में डिलीवर हो जाएगा। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो कैसे कनेक्ट है, यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था। तो सारा का सारा सिस्टम जो कनेक्ट है वो आईओटी से कनेक्ट है। ये बताओ, ये क्वेश्चन क्या कहीं न्यूज़पेपर में आएगा? ये क्वेश्चन क्या कहीं किसी करंट अफेयर्स में आएगा? नहीं। इसीलिए कहते हैं दोस्त, आप मुझे समझो, मुझे रटो नहीं। यूपीएससी बहुत आसान है। यूपीएससी में सिर्फ कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए बस। फैक्ट्स नाम की चीज है ही नहीं। आपको ना सैटेलाइट का किलो लिखना है, आपको ना सैटेलाइट का चौहद्दी लिखना है, आपको ना मिसाइल कितना लंबा चौड़ा लिखना है, ये सब क्वेश्चन आते ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये सब भी तो इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए और जागो ग्राहक जागो रहिए। ठीक है, चलेगा। अभी किसी बच्चे ने शायद क्वेश्चन पेपर ही हमको साझा कर दिया, आई थिंक सो। हम जान हमको दिखा दिया, हम दिखाई दे रहे सबको, देख लीजिए इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब देख लीजिए आप लोग, इसको बोर्ड पे देख लीजिए, है ना। खुल नहीं रहा है भाई तुम्हारे को, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिए कहीं आया हुआ। ए ऐड गलत हो गया ना, इसको बड़ा करना, जूम करना चाहिए। इधर देखो, तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ गया है, जो आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। ये देखिए 2018 नीचे 2018 ये क्वेश्चन है ना। तो मैं कैसे बच्चों तुम लोग देख लो, व्हेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग्स इन द मॉर्निंग, देखो एकदम कहानी लाइन में लाइन बोला है ना। When the alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up and tap it to stop the alarm, which causes your geyser to be switched on automatically. The smart mirror in your bathroom shows the day's weather and also indicate the level of water in your overhead tank. After you take some groceries from your refrigerator for making breakfast, it recognizes the shortage of stock in it and places an order for the supply of fresh grocery items. When you step out of your house and lock the door, all lights, fan, geyser, and AC machines get switched off automatically. On your way to office, your car warns you about the traffic congestion ahead and suggests an alternative route, and if you are late for the meeting, it sends a message to your office accordingly. In the context of emerging communication technology, which one of the following terms best applies to the best scenario? Okay, अब देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चंस था, बहुत ही मजेदार था, और मेरे बच्चों ने किया था क्योंकि उनको पता है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस था, और आंसर से 3 अल्फाबेट के थे, आईओटी। इतना पढ़ने में तो डर ही हो जाता है एग्जाम में। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव का लग रहा है, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है भाई, इस साल का सबसे बड़ा क्वेश्चन था यूपीएससी का। चलिएगा, छोड़ो, हमको क्वेश्चन से कुछ नहीं पता, हमको बताओ कंसेप्ट समझ में आएगा नहीं, जो तुमको समझाएं वो ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा और छोटा से क्या होता है। ठीक है, चलिएगा। देख लीजिए, मेरी आदत है क्वेश्चन खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को, और इसलिए ऐसे पढ़ाता भी हूँ। जो आया है वो तो दिखा लेता हूँ, जो आज तक नहीं आया वो नहीं दिखा पाता हूँ। ठीक है, जो नहीं आया है वो अगले साल दिखाऊंगा जब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों,
कल मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज मिला, एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर यू आर द वन टीचर जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर खोल खोल कर एक चीजों को दिखाकर और कॉन्फिडेंस भी डाल देते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि अच्छा मेरे पढ़ाने का तरीका जो है आप लोग को पसंद आता है। ठीक है, आई एम सो हैप्पी एंड सो थैंक्स एंड आई एम सो ग्लैड ऑफ यू, है ना। तो बड़ा मतलब अच्छा लगा कि ठीक है ना। देखो मेरा शुरू से आदत रहा है कि पढ़ने लिखने की चीजों का हर एक तरीका होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई भी एग्जाम देता था तो फेल नहीं होता था, क्योंकि मैं पूरी तरीके से पढ़ाई करता था। ठीक है, और तरीका बड़ा मैटर करता है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। मैं आपकी तरह ना कभी पढ़ना पसंद किया ना कुछ है। ठीक है, जो आप लोग पढ़ते ना वो गलत तरीका होता है। ठीक है, उसको सही तरीके से पढ़ने के लिए मैं हमेशा लोगों से प्रेरित करता हूँ। ठीक है, अच्छा अरे आज हम तुम लोग को बताए नहीं, कल तुम लोग हम बाकी का बिजनेस नहीं बंद कराएंगे, सबका अपना रोजी रोटी है, सबका चल रहा है। ठीक है, हमको उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आप लोग ये वाला ये देखिए, आज फिर बायोलॉजी का कोर्स में बता दे रहा है। ठीक है, और सुनो अगर हम कुछ दिन आपको साइंस टेक में नहीं मिल रहे हैं तो बायोलॉजी में तो रोज ही मिल रहे हैं ना, करीब करीब। ठीक है, टेलीग्राम पे तो आप लोगों को बोल ही दिया कि मैं रोज, देखो ये पिन मैंने कर दिया एक मैसेज। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए, आपको बायोलॉजी में तो रोज मिल ही रहा है ना, अगर टेक में नहीं मिल रहा है। टेक में नाउ आई विल मीट यू आफ्टर टुमारो क्लास, है ना। कब मिलेंगे? फरवरी में। चलिए दोस्त, टेलीग्राम लिंक है आप सबके पास है, दे दो भाई, कोई हमें टेलीग्राम लिंक दे दो मेरा पर्सनल वाला भी है और अनअकैडमी वाला भी है, दोनों टेलीग्राम लिंक हर किसी के पास है। ठीक है, कोई बच्चे यहाँ पे लिख दे और बच्चे उसको वहीं पे लिंक कर लेंगे, जिन बच्चों के पास नहीं है। ठीक है, पिन सिर्फ वो होगा जो हम किए हैं, पिन वो नहीं होगा लिंक। ठीक है, हाँ ये एक मेरा है पर्सनल वाला और एक अनअकैडमी वाला भी है। अरे राम नारायण, हम थोड़ी ना स्टॉप कर रहे हैं, तुम लोग यार हमको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे ना, जाओ। अरे भाई सब है तो है, जितना टाइमिंग था मेरा खत्म हो गया, अब टाइमिंग शुरू होगा अगले महीना, तो अगले महीना वाला जो है वो 1 ही 2 तारीख से शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, इफ वी ऑल क्रिएट अ प्रेशर विल यू कंटिन्यू, काहे नहीं हम पढ़ाएंगे, हम तो पढ़ाने आए हैं, उसमें क्या दिक्कत है। आप कीजिए, हमसे जो बोला जाएगा हम करें, हमसे जो बोला गया भाई तो हम कर रहे हैं, नहीं तो हम तो कंटिन्यू थे मंडे ट्यूसडे से भी, क्या दिक्कत है। चलिए बस टाइमिंग थोड़ा हम चेंज कर देंगे, 12 बजे का 6 बजे 8 बजे रात को कर देंगे। चलिए अरे चलिए अब हम थोड़ा सा तुम लोग को पढ़ाते हैं। हाँ तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, आई एम रेडी पढ़ाने आए, हमारी तरफ से क्या दिक्कत है। हम तो इसी महीना आप साइंस टेक पढ़ लीजिए, अगले महीने एनवायरमेंट कर लीजिए, रोज हमसे क्लास ले लीजिए, खत्म बात। संडे को लंबी क्लास कर लीजिए, खत्म। जाइए जी लीजिए अपनी जिंदगी, अब हमारी जिंदगी पहले जीने दीजिए। नेट न्यूट्रलिटी, चलिए अब एक और टॉपिक आई है, नेट न्यूट्रलिटी आई है। अब सर ये कौन सी चिड़िया का नाम है? अरे तुम सुनो बस, ये सब क्वेश्चन पेपर में आएगा। अभी तक नेट न्यूट्रलिटी पे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये आएगा, कॉन्फिडेंस देखो, आएगा। तो ये नया क्वेश्चन होगा। नेट न्यूट्रलिटी देखो ऐसा होता है, नेट शुड बी न्यूट्रल, कहानी यही है, नेट शुड बी न्यूट्रल। बहुत बढ़िया तुम लोग को समझाएंगे, नेट शुड बी न्यूट्रल। मैंने बोल दिया है कोर्स पूरा नहीं हुआ, डोंट वरी। ठीक है, मैंने बोल दिया है कोर्स पूरा नहीं हुआ है, मैंने बोल दिया है, पर उन्हें यही पर डिसीजन है, सर आपका टाइमिंग खत्म हो गया है, अगली टाइमिंग अगले मंथ में आएगी, तो अगले मंथ में आपको कोर्स शुरुआत से जोड़ लीजिएगा। आपको 30 घंटे और क्लास अगर चाहिए तो 30 घंटे की क्लास आप उसको चाहिए तो 2 दिन में खत्म कर देगा, 10-10 घंटे पढ़ाकर, या फिर 7 दिन में या 15 दिन में 2-2 घंटे कर। तो वही मैंने बोला है कि आप लोग कल सोच के बताइए क्लास मुझे कैसे देनी है फरवरी में, और अगर वो क्लास मुझे इधर दे दी जाती, कुछ होता है तो हम इधर खत्म कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरे भी टीचरों का ऐड चल रहा है, कर लीजिए भाई, कर लीजिए भी, कर लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम नेट न्यूट्रलिटी पे आ रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा, चलिए, है ना, शुड भी, है ना। हमारा भी कहीं तुम लोग बोलते होते हो क्या? दूसरे का तो बोल देते हो, चलो ठीक है, हम भी हैं लल्लू है। ठीक है, चलो, कुछ टीचर लोग अपना फॉलोअर बना रखते हैं क्या यहाँ पे, हैं कि जाके दूसरे क्लास में बोला कर, हो सकता है भाई, हमको ये पता नहीं, सभी तरीका होता है, ऐसा नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रमोशन। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए, है ना, होता है भाई, टीचर उचर क्या है, सबका सब यही सब चल रहा है। हमारा ही बोला करो यार, तुम लोग अगर ऐसा है तो बोलना पड़ता है, तो सब लोग हमारे बोला करो दूसरे क्लास में, ये सब मत किया करो फालतू काम। ठीक है, चुप मार के पढ़ाई दिमाग लगाओ, दूसरे का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे वहाँ पे। इधर न्यूट्रलिटी क्या है, हम ये बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं, हमारा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिएगा, इधर आइए, इधर आइए, है ना। कल हमसे एक बच्चा बोल रहा था, जानते हो क्या, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चीज, हमसे एक बच्चा बोला कि सर जानते हो आपकी क्लास के बारे में और साइंस एंड टेक के टीचर जो पढ़ाते हैं वहां पर हम लोग जानकर नहीं बोलते हैं, कुछ बच्चे नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते हैं कि नहीं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। बताओ ये कितनी गंदी सोच है ना तुम लोग, हम लिख देते हैं, कितनी गंदी सोच है ना। ये नहीं चाहते कि मरने के पहले हम और बच्चों को पढ़ा दें, तुम ये सोचते हो कि अगर यहाँ आ जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वहां है तो उनको जाने तो फंसने तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। मतलब तुम इस तरह की भी सोच रहे थे, इतनी भीम खाना वाला, तुम तो ओपन कंपटीशन कर ही नहीं रहे हो, ओपन कंपटीशन कर ही नहीं रहे, दूसरे के हाथ में तुम लोग बंदूक और हथियार दे ही नहीं रहे, उसको निहत्था भेज रहे हो, अपने हथियार लेके जा रहे हो, गलत बात है ना। ये सब गंदी सोच है, ऐसा ना करो यार। ठीक है तुम लोग, ठीक है, ये सब गंदी सोच है। ठीक है, तो तुम लोग तो वही वाली बात हो गई, कोई कंपटीशन देने जा रहा है तुमसे अच्छा, तो उसका हाथ पैर तोड़ दे, एग्जाम में नहीं दे पाया और तुम सेलेक्ट हो गए, ये कोई लॉजिक होता है क्या? है तो कोई लॉजिक होता है क्या? इस हिसाब से तो अच्छा बंदा कभी सामने आएगा ही नहीं। हाँ, मुनाल सर की वजह से हमें पता चला कि आप यहाँ पढ़ा रहे हैं,
थैंक यू बच्चों, थैंक यू। एंड बड़ों का आशीर्वाद, मुनाल सर का आशीर्वाद है और आप सबका प्यार है। तो रवि गढ़ी है। चलिए, रवि गढ़ी बनने में 18 साल लगे हैं, ठीक है। और उसमें कहीं ना कहीं मुनाल सर जैसे लोगों का कंट्रीब्यूशन भी है ना। मुनाल सर का मैंने देखा है काफी वीडियोस वगैरह, तो काफी उनके जो आंसर एनालिसिस होते हैं उसमें मुनाल सर ने बोला है कि रवि गढ़ी सर की किताब से क्वेश्चंस आए हैं, तो मुझे काफी बच्चों ने दिखाए हैं। तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि मुनाल सर जैसे टीचर्स भी, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, ओके, वो लिटरली कहते हैं कि मतलब आई एम गुड, तो शायद मैं समाज में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, चलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेट ट्रेडिशन असल में क्या होता है, जब नेट आया, ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, कहानी सुनो। जब नेट आया तो यहाँ पे हुआ क्या कि नेट के केस में कि नेट पर ना किसी का एकाधिकार नहीं होगा, यानी मोनोपोली नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नेट को न्यूट्रल रखा जाएगा हर किसी के लिए। अब क्या मतलब है नेट को न्यूट्रल रखा जाएगा हर किसी के लिए? नेट को न्यूट्रल रखने का मतलब है दोस्त कि नेट पर कोई किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होगा, ठीक है। नेट शुड बी न्यूट्रल फॉर एवरीवन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ, नेट में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हुए। क्या डिस्क्रिमिनेशन, अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लो, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन करके एक रिपोर्ट आया था अमेरिका में 2010-11 के आसपास, शायद ऐसे कुछ था, मैं बार चेक कर लूंगा ईयर क्या था, शायद 12 था या 15 था, ऐसे कुछ था। 2010 में आया था, सॉरी सही आ रहा, 2010 में आया था। कहानी क्या कहती है, कहानी क्या, सबसे पहले एक केस जो आया वो अमेरिका में राइज हुआ था। लेटर ऑन ये मुद्दा भारत में भी देखा गया। अब लिटरली थोड़ा मैं और क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा हूँ, एक्चुअल में नेट न्यूट्रलिटी का कांसेप्ट है क्या। देखो ऐसा था कि मान लो, है ना, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू इंटरनेट सर्विसेज, ये चीजें जो चल रही थी ना, ये कहीं ना कहीं डिफरेंशियल, मैं कुछ कीवर्ड्स यूज कर रहा हूं, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ओवर इंटरनेट सर्विसेज। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ओवर इंटरनेट सर्विसेज, जरा समझ, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ओवर इंटरनेट सर्विसेज, ये जो कंसेप्ट है, ये जो प्रॉब्लम था, ये नेट में चल रहा था। इसमें था क्या, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ओवर इंटरनेट सर्विसेज में क्या था, मैं बताऊं कि किया क्या जा रहा था, जैमिंग कर दिया जा रहा था, स्पूफिंग कर दिया जा रहा था, इंटरनेट की डिफरेंट स्पीड बना दी, डिफरेंट इंटरनेट स्पीड चेंज कर दिया जा रहे थे, डिफरेंट इंटरनेट स्पीड किया जा रहा था, डिफरेंट इंटरनेट स्पीड किया जा रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि जैमिंग, स्पूफिंग, डिफरेंट इंटरनेट स्पीड, ये सारी जो चीजें चल रही थी, ये सारी की सारी चीजों के बारे में बताऊं, ये कहीं ना कहीं इश्यूज थे, और इन इश्यूज की वजह से काफी लोग सफर कर रहे थे, और वो कहीं ना कहीं नेट पे कुछ वायलेशंस किए जा रहे थे, जिससे काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। और ये वायलेशन जो कर रहे थे वो गवर्नमेंट भी कर रही थी, गवर्नमेंट की साइड से भी हो रहा था और प्राइवेट कंपनियों की साइड से भी हो रहा था। और ये कहीं ना कहीं अपने आप को, है ना, बेनिफिट में लाने के लिए, जैसे मॉनेटरी बेनिफिट है कुछ भी, दूसरों के साथ नुकसान पहुंचा रही थी। और यहां पर बात होती है गवर्नमेंट की, क्योंकि आम जनता जाएगी सरकार के पास, और सरकार को हमेशा हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये स्टेटमेंट आप सब जानते हैं, ऑफ द पीपल। तो मेरा कहने का मतलब सरकार लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के साथ काम करती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो चीज थी ना, वो पूरा नहीं हो रही थी। तो मेरा कहने का मतलब सीधा है कि इंटरनेट को जैम कर दिया जाए, स्पूफिंग कर दिया जाए, है ना, इस तरह की चीजें जो होती हैं, कहीं इंटरनेट की स्पीड स्लो कर दी जाए, इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, स्पूफिंग कर दिया जाए, ये सारी डिफरेंट इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा घटा दिया जाए, इस तरह की जो चीजें चल रही थी इंटरनेट पर, वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर नेट का वायलेशन हो रहा था। और नेट पर लोगों ने कंट्रोल करके नेट को न्यूट्रल रहने की कोशिश नहीं की अपने बेनिफिट के लिए। और यही मुद्दा अमेरिका में जाकर आया, जहां 2010 में अमेरिका में फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, इसी के बाद में बात कर रहा था, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, है ना, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। आप देखो एक पेज नंबर है 11.277, आप देखिएगा 11.277 में एक बॉक्स है, जहां पर बॉक्स टाइप की चीजें जो होती है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा, उसको जरा मैं पढ़ता हूं, जरा समझदार, ठीक है, सुनिएगा, मैं जब पढ़ता हूं सुनिएगा। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है। एवरीबॉडी ओपन 11.277, काइंडली ओपन द पेज नंबर 11.277, प्लीज ओपन गाइस, प्लीज ओपन द पेज नंबर। इसमें जो बॉक्स लिखा है ना, इस बॉक्स में एवरीथिंग इज गिवन देयर प्रॉपर्ली। 11.277 पे देखो, राइट साइड में की पॉइंट्स लिखा हुआ है ना, इस बुक में जो मैंने लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, नेट न्यूट्रलिटी मींस दैट यूजर्स गेट अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इंटरनेट ट्रैफिक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कोई भी यूजर जो होगा इंटरनेट ट्रैफिक पे बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अपने डेटा वगैरह, अपने इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकता है। इन इट्स रियल सेंस, नेट न्यूट्रलिटी इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विदाउट पार्शियलिटी। यानी आपका जो वेबसाइट है, आपके जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन है, वहां पर कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके इंटरनेट स्पीड को स्लो कर दिया जा रहा है दूसरी कंपनी वाला, उसको आपसे प्रॉब्लम है ना, इस तरह की चीजें नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, इस तरह की आपको नुकसान इस तरह से नहीं पहुंचाना, ठीक है। फिर कह रहा था, रिसेंट पास देयर हैव बीन वायलेशन ऑफ नेट न्यूट्रलिटी बाय स्टेट एंड गवर्नमेंट। आपने बोला ना, देखो गवर्नमेंट और प्राइवेट सब आपको वायलेशन कर रहे हैं नेट न्यूट्रलिटी का। अब मेरे ख्याल से सब समझ रहे हैं मैं जो आपको पॉइंट बोल रहा हूं, कीवर्ड सब इस बॉक्स में लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट 5-7 पॉइंट सारा कुछ समेट दिया। फिर कह रहा था फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, देखो एफसीसी के नाम से आया हुआ है, ठीक है। ये बताओ तुम लोग को मिला है कि नहीं मिला जो हम पढ़ रहे हैं, टेल मी सर, आई गॉट इट, मिल गया है, ठीक है बच्चों, ठीक है। थम दे दो, हम जल्दी हो जाता होगा ना, नहीं मिला तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सुनिएगा, जो हम चीज लिखे हैं उसी को हम बोल रहे हैं, देखो रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। नेहा को मिल गया बच्चा, बहुत बढ़िया, ठीक है। 17 बच्चों को मिल गया, ठीक है।
कृष्णा हैज अ डाउट। अच्छा, कृष्णा को भी लगता है कुछ मिल गया है, जो बच्चा दिखा रहा है। हाँ सर, ये है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कहाँ गया, ओहो, पहले हम बोले बहुत बढ़िया, दिखता हमको बाद, ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये देखो, ये देखो बच्चे को मिल गया, ओ वाह बहुत बढ़िया, यही वाला हम तुम लोग को बता रहे। अच्छा, ये लग रहा है थर्ड एडिशन है या सेकंड एडिशन है शायद, है ना? हाँ, तभी हमको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, कोई बात नहीं, उसमें था, उस एडिशन में था, ठीक है। ये वाला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हम दिए हैं, ये मेरे ख्याल से थर्ड एडिशन है क्या शायद, थर्ड एडिशन ब्लैक एंड व्हाइट है शायद, सेकंड या थर्ड एडिशन, ठीक है। और सुनो, ठीक है। द फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है ना, इनेक्टेड द ओपन इंटरनेट ऑर्डर इन 2010 इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लार्ज टेलीकम्युनिकेशन फर्म्स फ्रॉम स्टिफलिंग कंपटीशन इन इनोवेशन ऑनलाइन, ठीक है। तो अमेरिका ये इनेक्टेड करता है अमेरिका में फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन 2010 में कि ऐसा है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन से क्या है कि एक ओपन मार्केट होना चाहिए, एक कंपटीशन मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। ये भी है ना, यही चीज कह रहे हैं, ठीक है। और नीचे देखो, एक सबसे सेकंड लास्ट पॉइंट है, इसके नीचे का एक पॉइंट और हम बताते हैं, इधर ये देखो, ये वाला, दुनिया में सबसे पहले जिस कंट्री ने अपने कंट्री में नेट न्यूट्रलिटी के लिए लॉ बनाया है वो चिली है, ठीक है। और इंडिया में देखो क्या कह रहा है कि इंडिया में लिखा गया है, देयर इज नो नेट न्यूट्रलिटी लॉ एंड इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, इंडिया इज टेट टू कम अप विद द ट्रांसपेरेंट इम्पार्शियल, यानी भारत में भी चाहिए। लेकिन अभी यहां पर कुछ अपडेट्स हुए हैं, ये किताब जो है ये थर्ड एडिशन है, लेकिन इस वाले किताब के अपडेशन में देखिए, जो फिफ्थ एडिशन आई है और शायद फोर्थ एडिशन में भी है ना, मैंने इसमें नए अपडेट कर दिए कि अब इंडिया में कुछ हो रहा है। आप देखिए टॉपिक नंबर 11, देखिए नंबर 11.20.5 सेम पेज नंबर पर ये टॉपिक जो है यहां मैंने नए अपडेट किए हैं। इसके साथ अब नया क्या किया जा रहा है, देखिए याद रखिएगा, आप मेरे साथ पुराना नहीं नया अपडेट के साथ पढ़ते हैं। यहां पर एक रिपोर्ट आया है, ये बताओ दोस्त, यहां तक क्लियर है हम क्या बोले हैं? जो नया अपडेट हो भी तो करोगे ना। हाँ, ये पुराना है, ये पुराना बुक है, ठीक है। अब सुनिएगा, देखिए इसीलिए कहते हैं साइंस एंड टेक में अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज अनदर सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें थोड़ा बहुत आगे बढ़ती है, यहां तक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ आइए, यहाँ आइए, हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा समझिएगा। ओके, यहाँ पे कुछ नाम हम लेने वाले हैं, समझिएगा। एक टर्म आता है, सर हिंदी वाली बुक में अपडेट नहीं है, हिंदी वाली बुक में भी पूरी तरह से अपडेट है ना। जो मेरी बुक आती है बच्चों, यही मेरी बुक के साथ खासियत है कि सेम कंटेंट इंग्लिश में होता है और 100% सेम कंटेंट हिंदी में होता है। काहे कि अंग्रेजी में सारा साइंस टेक आता है, हम उसको कर नोट्स बनाकर उसको बुक देने के बाद हिंदी में हम उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। आप में से कोई भी 99% भी इंग्लिश हिंदी में सिमिलरिटी नहीं है, 100% सिमिलरिटी है, इसकी मैं गारंटी देता हूं, ठीक है, याद रखिएगा। मैं ही ऐसा अध्यापक आपको लिटरली बता रहा हूं। आप देखिएगा, सेम साइंस टेक में इंग्लिश सेम हिंदी है, सेम इन्वायरमेंट में इंग्लिश सेम हिंदी है, क्योंकि हमको हिंदी शुद्ध आती है, इसलिए हम हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा। वो अलग बात है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे 50 पन्ना पढ़ के आईएएस बनना चाहते हैं। एक रीजन ये भी है हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ, है कि नहीं। चलिए, ब्लैक बुक विच एडिशन सर? ब्लैक बुक इज द 4th एडिशन। ओके, फोटो कॉपी अवेलेबल इन द मार्केट। फोटो कॉपी कुछ नहीं रह जाएगा, 750 पन्ने 8 पन्ने, मतलब 350-400 का हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, हाँ, 4th वाले बुक में सेम है, मुझे पता है, 4th और 5th में। चलिए, हो गया, इधर आओ। हम ये कह रहे हैं, सुनो, अरे भाई तुम लोग क्या बताएं, तुम लोग घर की मुर्गी दाल बराबर है ना हम। चलिए, जब हम पढ़ाए हैं तो इज्जत नहीं है, वही बुकवा पढ़ते तुम लोग इज्जत करते हैं, ठीक है। यही होता है, तुम्हारे सामने आ गया ना तो इज्जत नहीं रखते तुम लोग। यही है क्या वो जो पढ़ाता है? ना, ये सब होता है। अब क्या बताएं बच्चों को, क्या मैसेज आ रहा है अकेडमी की तरफ से। हे प्रभु, हे प्रभु। जस्ट मिनट बच्चों। हाँ, हम कह रहे थे कि क्या कह रहे थे हम, हाँ, एक नया क्या आता है, असल में एक टर्म है टेलीकॉम कमीशन, समझना, जो नया अपडेट आया है, टेलीकॉम कमीशन। अब क्या होता है टेलीकॉम, सब समझाएंगे, रुक जाओ, घबराओ नहीं। टेलीकॉम कमीशन ने ट्राई का एक रिकमेंडेशन आया था, उस ट्राई के रिकमेंडेशन को मान लिया है। ट्राई का रिकमेंडेशन को मान लिया है कि नेट न्यूट्रलिटी के लिए हम लोगों को भी कुछ नियम कानून लेके चलना पड़ेगा भारत में भी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके ट्राई के रिकमेंडेशंस को अग्रीड हुआ है मानने के लिए, है ना। ट्राई रिकमेंडेशंस के लिए अग्रीड हो गया है ना, इट्स अग्रीड। तो पहले तो बात होती है कि सर टेलीकॉम कमीशन क्या। देखो ऐसा होता है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जो ऊपर के लोग होते हैं उनका एक ग्रुप है टेलीकॉम कमीशन। सिर्फ बेसिक तरीके से समझ लो, सिक्योरिटी लेवल के स्टैंडर्ड लोग होते हैं और इन्हीं का डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन, जो सरकार अपना मुहर लगाती है। समझिएगा, सरकार अपने मुहर लगाती है। ये टेलीकॉम कमीशन जो रिपोर्ट
टेराई ने दिया था, जो सुझाव दिया था इंडिया में ये नेट न्यूट्रलिटी को लेकर, उसको अग्री हो गया है मानने के लिए। हम तुमको बताते हैं ट्राई के बारे में। पहले तो तुमको एक चीज और बता दें, असल में ट्राई का काम क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जनरल इन्फॉर्मेशन। मान लो अगर कोई डिस्प्यूट या प्रॉब्लम किसी इशू पर आ रहा है, कोई भी डिस्प्यूट एंड प्रॉब्लम या प्रॉब्लम आ रहा है, समझेगा, कोई भी डिस्प्यूट या प्रॉब्लम अगर किसी लेवल पे आ रहा है इंडिया में, तो उस डिस्प्यूट और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। क्या करता है? रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। कौन रिजॉल्व करने की कोशिश करता है? ट्राई। और मान लो अगर ट्राई इस इशू को नहीं रिजॉल्व कर पाया, तो उस इशू को एक ट्रिब्यूनल बनाकर वहां ट्रांसफर किया जाता है, जिसको कहते हैं टीडी सैट। टीडी सैट का पूरा नाम है टेलीकॉम, इसका पूरा नाम है टेलीकॉम डिस्प्यूट, इसका पूरा नाम है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट, इसका पूरा नाम है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट, APPELET, अपीलेट ट्रिब्यूनल। और ये ट्रिब्यूनल इसको इनका निपटान करने की कोशिश करता है। और मान लो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं कर पाया है, तब इसका सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो फाइनल डिसीजन होता है। इंडिया में हायरार्की याद रखना, इंडिया में फर्स्ट लेवल पर अगर कोई टेलीकॉम से जुड़ा कोई इशू है या बवाल है, तो उसका ट्राई रिजॉल्व करता है। और मान लो अगर ट्राई रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, तब वो चला जाता है एक ट्रिब्यूनल के पास, जिसको हम बोलते हैं टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल। और फिर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल से वो अगर मान लो वहां भी इशू होता है, तब उसको ले जाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है दैट इज अ फुल एंड फाइनल डिसीजन। ये हायरार्की है। अब हम आपको बताते हैं, जब नेट, ये लिख लियो तुम लोग, पहले हायरार्की दे, इंडिया में रेगुलेशन और कंट्रोल कैसे होता है टेलीकॉम से, फटाफट थम दो ना, इसको ध्यान रखिएगा। ये हायरार्की है जो आपको जानना पड़ेगा दोस्तों, ये हायरार्की है जो आप लोगों को जानना पड़ेगा। प्रभु, ठीक है, लिख ले। अच्छा, तो व्हाट अबाउट इंटरनेशनल टेलीकॉम इश्यूज? इंटरनेशनल टेलीकॉम इश्यूज मैं नहीं समझा। इंटरनेशनल टेलीकॉम में मैंने सिर्फ यूएस का लेके आपको बताया, आप और किस इशू की बात कर रहे हैं? मैं तो सीधा सिर्फ ये बताया कि दुनिया में कहाँ आया, सबसे पहले यूएस ने क्या क्या किया, और फिर सीधा मैं इंडिया पे आ गया। क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ, वहां भी कुछ ऐसा हुआ क्या? उन चीजों पे जाने की जरूरत क्या है? आप सिर्फ यहाँ आ जाएगी नेट न्यूट्रलिटी को लेकर ये इशूज हैं, ये यहाँ पर आए हैं, वो क्या है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, नेट न्यूट्रलिटी को लेकर यहाँ पे क्या इशूज है टेलीकॉम कमीशन पे, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, आपको बताऊं कि टेलीकॉम कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया है। यहाँ पर टेलीकॉम कमीशन ने कहा है कि हम नेट न्यूट्रलिटी के वायलेशंस को बिल्कुल यहाँ पे भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ केसेस में, इन सम केसेस में एक्सेप्शंस रखे गए हैं। और वो कौन कौन से केसेस हैं जहाँ एक्सेप्शंस रखे गए मैं आपको बताऊं। ठीक है, वो हम आपको बता, जैसे ऑटोमेटिक ये क्या नाम है, ड्राइवरलेस कार है ना, उस सब चीजों में हम कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हाँ, ऑटोनॉमस ड्राइविंग, कुछ केसेस में वायलेशन के लिए अलाउ से ऑटोनॉमस ड्राइविंग। ठीक है, ऑटोनॉमस ड्राइविंग मैं लिखता हूँ, जरा सुन लेना। एक जैसे है टेलीमेडिसिन, है ना, टेलीमेडिसिन है ना, रिमोट डायग्नोस्टिक सर्विसेज है, रिमोट डायग्नोस्टिक सर्विसेज है, समझिएगा। मैं आपको बताता हूँ, रिमोट डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। ठीक है, हियर इन दीज केसेस में हम इंटरनेट लेंस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फोकस इंटरनेट लेंस, यहाँ पर इट इज द फोकस्ड इंटरनेट लेंस। अब देखो, मैं समझ में आ जाएगा, इंटरनेट लेंस, फोकस्ड इंटरनेट लेंस, और इसके साथ साथ एक चीज, एंड फास्टर देन द नॉर्मल स्पीड, एंड फास्टर देन नॉर्मल स्पीड। कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ जो चीजें मैंने बुक में भी लिखी हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ इन कुछ केसेस, ऑटोनॉमस ड्राइविंग है, टेलीमेडिसिन है, रिमोट डायग्नोस्टिक सर्विसेज है, यहाँ पर आप नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन करेंगे, है ना, और यहाँ पे जरूरी भी है, लेकिन यहाँ पर इसको वायलेशन बोला ही नहीं जाएगा। तो इस केसेस में तो ये फेयर है। तो डेफिनेटली आप जानना चाहेंगे सर ऑटोनॉमस ड्राइविंग में क्या होता है। आप लोग एआई जब पढ़ेंगे मेरे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा ड्राइवरलेस कार। तो जो ड्राइवरलेस वाला कार होता है ना, ड्राइवरलेस कार का जो कंसेप्ट है वो ऑटोनॉमस ड्राइविंग में ही आता है। और ऑटोनॉमस ड्राइविंग में जो ड्राइवरलेस कार है, ठीक है, वहां पर इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। टेलीमेडिसिन के केस से मान लो आप टेलीमेडिसिन क्या होता है, टेली का मतलब होता है डिस्टेंट, एंड मेडिसिन का मतलब होता है मेडिसिन फैसिलिटी। एक लाइन बताता हूँ, टेलीमेडिसिन यही बता दे रहा हूँ, आगे कहीं बताऊंगा नहीं, लेकिन यही पर क्लियर कर लीजिएगा। पहले जमाने में चीजें बहुत किसी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, आज के रेफरेंस में इस तरह की चीजें खत्म हो गई है। ठीक है, लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि जब ब्रॉडबैंड और वगैरह आया, इंटरनेट सर्विसेज और ज्यादा बढ़ी है, तो इस तरह की चीजों का स्कोप और ज्यादा बढ़ा है। टेली का मतलब होता है डिस्टेंट, अगेन आई रिपीट, टेली का मतलब होता है डिस्टेंट, DISTANT, डिस्टेंट। और मेडिसिन का मतलब होता है मेडिकल फैसिलिटी से। ठीक है, मेडिसिन का मतलब मेडिकल से लेना होता है। तो कहने का सीधा मतलब है कि डिस्टेंट बेस्ड जो मेडिकल सर्विसेज होते हैं, उसके लिए टेलीमेडिसिन शब्द आता है। इसके कई ब्रांचेस होते हैं, जैसे होता है टेली रेडियोलॉजी, देखिएगा टेली रेडियोलॉजी है ना,
जैसे होता है टेलीकार्डियोलॉजी, टेलीकार्डियोलॉजी, और जैसे होता है टेली सर्जरी। ये सब दोष जो है ये क्या है, दीज ऑल अदर पार्ट ऑफ टेलीमेडिसिन। तो यहाँ पे टेली रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी मतलब किसी ब्लड यूरिन टेस्टिंग से जुड़ा होता है, कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट रिलेटेड होता है, और टेली सर्जरी का मतलब होता है कि हाई बैंडविड्थ कनेक्शन से हम किसी रोबोटिक सर्जरी डिवाइस वगैरह से ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जैसे आपको आगे भी बताऊंगा जब मैं रोबोट पढ़ाऊंगा, तो एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस है जिसका नाम है द विंसी सर्जिकल सिस्टम। अगेन आई रिपीट, एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस है जिनका नाम है द विंसी सर्जिकल सिस्टम। ये ऐसा रोबोट है जो आप रोबोटिक ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और ये कमाल की चीज है, टेली का मतलब डिस्टेंट और सर्जरी का मतलब सर्जरी, है ना। सर्जरी मतलब वही शल्य चिकित्सा वाली सर्जरी, है ना। लेकिन हम तुमको पहले बता दें असल में क्या होता है, कोई अर्बन डॉक्टर, किसी शहर का डॉक्टर, पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट डॉक्टर, आप देखिए भले कितना कसम खाता हो, लेकिन गांव में जाकर रूरल एरियाज में वो पैसा भले कमाए, लेकिन वहां निःशुल्क जाकर सेवा नहीं करेगा या कुछ पैसा लेके भी सेवा नहीं करेगा, ठीक है। रीजन क्या है, हर किसी को पैसा चाहिए, ठीक है। आज के जमाने में भले आप कसम खाएं आईएएस ऑफिसर बनने के बाद, पीएम बनने के बाद, सीएम बनने के बाद, लेकिन अंत में करते क्या है आप सब जानते हैं, ठीक है। आप लोग भी यही करते हैं, आईएएस पीएस ऑफिसर, है ना। अब हम ये नहीं कहते अध्यापक भी यही करते हैं, लेकिन उनको भी कसम खाना चाहिए, उनको भी जीता उतर रखना। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, चल कौन कहने के लिए कसम कुछ और होता है, करने के लिए चीज कुछ और होती है। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि अर्बन डॉक्टर रूरल एरियाज में ब्रॉडबैंड कनेक्शन से कनेक्ट होकर वो टेलीमेडिसिन की सुविधा दे सकता है। वो अपने ऑफिस से बैठा रहेगा शहर में, है ना, वहां से आप ये क्या है, हम जो आपकी क्लास ले रहे हैं क्या है सर, अपने कमरे में बैठे कनेक्शन दे रहे हैं, है ना, क्लास ले रहे हैं। हाँ, यही चीज हम कह रहे हैं, टेली सेवा में क्या हो जाएगा, दूर से बैठा डॉक्टर ब्रॉडबैंड कनेक्शन शहर में रहने वाले किसी बंदे का ट्रीटमेंट कर पाएगा। ये एक पार्ट हो गया टेलीमेडिसिन का। अब ये बताओ इन सब केसेस में इंटरनेट की स्पीड हम फास्ट कर दें नॉर्मल से भी, या और उससे भी ज्यादा तेज कर दें। सर इसमें तो तुम लोग बोलोगे सर जितना भी तेज कर लीजिए उतना तेज कर लीजिए, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा आपको देना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम इसको वायलेशन नहीं बोलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। देखो साइबॉर में बता रहा है, अभय ने मेरा साइबॉर वाला भी वीडियो देखा है, साइबरिटी का एकदम सही है। कोविड-19 है संजीवनी ऐप, ठीक है, देख लीजिएगा संजीवनी ऐप पे भी देख लीजिएगा, आपको वहां पे दवा के बारे में भी पता चल जाएगा। उपमन्यु इज आल्सो राइट, पर ऐप दूसरी चीज हो रही है। यहाँ पे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनेट सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ सरकार खुद आपको फास्ट इंटरनेट स्पीड कर देगी। अब बताओ द विंसी सर्जिकल सिस्टम से कोई रोबोटिक सर्जरी हो रही है, अमेरिका को भी डॉक्टर इंडिया में ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, अमेरिका को भी डॉक्टर इंडिया में ऑपरेशन कर रहा है, और इंडिया में उस पेशेंट के सामने कौन मशीन है, द विंसी सर्जिकल सिस्टम वाला मशीन खड़ा है। तो द विंसी सर्जिकल सिस्टम वाला जो मशीन है जिससे आप रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, उसको अमेरिका का डॉक्टर जो यूज कर रहा है ऑपरेट करने के लिए, तो आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, टेल मी, फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, द विंसी सर्जिकल सिस्टम में होगा क्या, आपको बताऊंगा, जो रोबोट्स पढ़ाऊंगा, रोबोट्स के फिंगर्स होते हैं जिनको ग्रिपर्स बोलते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं, और उन ग्रिपर्स को मैं चाहूँ तो, मैं डॉक्टर मान लो, तो मैं उन ग्रिपर्स को यहाँ बैठकर अपने घर से अमेरिका में ऑपरेशन कर रहा हूँ थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ऐसे केस में इंटरनेट स्पीड तुम लोग स्लो करोगे फास्ट करोगे, तुम लोग खुद बोलोगे सर यहाँ एक्स्ट्रा फास्ट करिए, फास्ट ही मत कीजिए, डेफिनेटली, और रीजन आप लोग जानते हैं क्यों। ओके बच्चों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने टोटलिटी समझा दी है, और यहाँ पर आपको इंडिया के रेफरेंस भी बता दिया है, और इंडिया के साथ जो करंट अफेयर्स जुड़ रहा है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ट्राई का रिकमेंडेशन भी बता दिए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर सारी की सारी कहानी क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले केस अमेरिका में ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और सबसे पहले दुनिया में कहीं रूल और नियम बना है, कोई लॉ बना है तो चिली में बना है, ये भी आपको पता है। तो मिला जुला के अब आई होप सो यू पीपल विल नॉट इवन कंफ्यूज इन द केस ऑफ न्यूट्रलिटी। दिस क्वेश्चन नेवर केम इन यूपीएससी पेपर, बट मेरे बच्चे तैयार हैं इस आंसर करने के लिए। जल्दी बोलो हाँ सर, जल्दी बोलो हाँ सर। अब चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा बच्चों, आ जाओ, अगला टॉपिक है हमारा, द नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप लोग से बात करेंगे लास्ट में, ठीक है, लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। पहले बायोलॉजी वाला क्लास सब्सक्राइब करो, तो फटाफट सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बायोलॉजी रोज हम थोड़ा थोड़ा लेके आ रहे हैं। बॉट छोड़ दिया, बॉट मतलब बॉट क्या छोड़ दिया, पता नहीं, बॉट छोड़ दिया पता नहीं। अरे सुनो, अब हम थोड़ा नेटवर्क आते हैं। नेटवर्क क्या होता है, सुनना, वेब ऑफ थिंग छोड़ो, उतना काम का नहीं है, WOT। जब कई सारे IoT एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वेब बन जाता है, उसको वेब ऑफ थिंग्स कहते हैं, है ना। एक इंडिविजुअल IoT कहलाता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन और कनेक्शंस को एक साथ जोड़ देते हैं अल्टरनेटिव डिस्टेंस पे, तो उसको WOT कहते हैं। बायोलॉजी की क्लास पीडीएफ से मत पढ़ाइए, पीडीएफ से बायोलॉजी क्लास में पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं पीडीएफ से वैसे बहुत कम पढ़ाता हूँ। वो तो क्या था कि कल का लेक्चर जो था बहुत सारा फैक्ट था, ठीक है, वायरस वाला, तो वो हम एक दिन पढ़ा दे तो 1 घंटे में टॉपिक खत्म नहीं होता, ठीक है, 1 डेढ़ घंटे में, ठीक है। आज का टॉपिक भी देखते हैं पीडीएफ से पढ़ाते हैं कि उससे पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आज के टॉपिक में भी बहुत सारे नाम है, टेक्निकल नाम है, तो इससे पीडीएफ से क्या हो जाता है ना, आपका हमारा टाइम बच जाता है, पीडीएफ से आपका हमारा टाइम भी बच जाता है।
ओके चलिए, Hi sir, I am from Sant Kavi Nagar. I like the way you teach science. I am amazed to be your student and want to meet. मिलेंगे बच्चा, मिलेंगे, जब घर आऊंगा तो मैं बता दूंगा. You can meet me. Okay. Okay. चलो 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 चलो. अच्छा हाँ, अब हम बात करते हैं थोड़ा नेटवर्क्स की. देखो नेटवर्क हम कैसे कहते हैं, अप टू दोज डिस्टेंस वी कैन कनेक्ट एंड वी कैन शेयर डेटा. ठीक है, लिख लो, अप टू दोज डिस्टेंस, अप टू दोज डिस्टेंस, अप टू दोज डिस्टेंस वी कैन शेयर डेटा. वी कैन शेयर डेटा. एक लाइन में मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि जितने डिस्टेंस तक हम एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं वो एक नेटवर्क होता है. सो अप टू दोज डिस्टेंस वी कैन शेयर डेटा इज कॉल्ड नेटवर्क. सो अप टू दोज डिस्टेंस वी कैन शेयर डेटा इज कॉल्ड नेटवर्क. ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा. ओके एवरीवन. फाइन. सो अप टू दोज डिस्टेंस वी कैन शेयर डेटा इज कॉल्ड नेटवर्क. तो जितनी दूरी तक हम लोग डेटा शेयर कर सकते हैं उसको एक नेटवर्क कहते हैं. ठीक है, आप समझना. सर गुड मॉर्निंग, मैं आपकी की रिकॉर्डिंग देख रही हूँ, आपकी बुक्स भी ले चुकी हूँ. बहुत अच्छा, आप उसको पढ़ो भी. अब दोनों चीज हो गया. ठीक है, जहां तक हम जितनी दूरी तक एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर कर सकते हैं उसे नेटवर्क कहते हैं. जैसे मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, पता है लास्ट ईयर जब कोविड शुरुआत हो रहा था उस समय क्या किया, मैं पहुंचा था, आपको नेटवर्क समझाने की वजह ना, मैं गया था, आपने सुना एक मूवी आई थी 3 इडियट्स जो शूटिंग हुई थी, क्या नाम है उसका यार, वो ले में लद्दाख, क्या नाम है उसका, ध्यान नहीं आ रहा, पेंगोंग लेक. ओके, तो वहां मैं था, वो इंडिया चाइना का वो बॉर्डर है. ठीक है, तो वहां पर मैं बहुत भूखा था और बहुत जोर की हवा चल रही थी. इट वॉज वेरी कोल्ड, है ना, मैं जून के टाइम में था. ठीक है, तो हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ. वहां पे मैं भूखा था तो मैं एक शॉप पर गया, मतलब चाय वाय की दुकान थी. मैंने कहा भैया ऐसा है कि हमको कुछ खाना है, क्या दोगे. तो हम एग्जाम्पल बताए नेटवर्क का. ठीक है, तो उसने हमको वहां पर दिया क्या, आप विश्वास नहीं करोगे, वही छोटा वाला बच्चा जो आज तक बड़ा नहीं हुआ है ना, क्या, पार्ले जी. देखा वो बच्चा कितने साल से उसी साइज का पड़ा हुआ, आज तक वो बड़ा नहीं हुआ. ठीक है, वही बच्चे वाला बिस्किट हमको मिला है जो आज से 25 साल पहले भी हम खाए हैं, जो आज भी खाए हैं. ठीक है, तो पार्ले जी का मतलब मैं कह सकता हूँ कि पार्ले जी का नेटवर्क मानी अप टू दोज डिस्टेंस वी कैन कनेक्ट एंड शेयर डेटा. वो पार्ले जी का मुझको पेंगोंग लेक के पास तक मिला था. सर हम समझ गए, आप कहना ये चाह रहे हैं कि जितनी दूरी तक हम किसी प्रोडक्ट को, किसी डेटा को, किसी लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं वो क्या है, वो एक नेटवर्क है. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए अनअकैडमी पर मैं जो आया हूँ, ठीक है, अनअकैडमी पे जो मैं आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ पता है, मुझे पता है कि अनअकैडमी का आज नेटवर्क बहुत बड़ा हो चुका है. रवि अग्रणी जिंदगी भर पढ़ाते रह जाएंगे और अच्छा टीचर बनने की कोशिश में भी भलो कितना पढ़ा लें, जब तक वो बच्चों से नहीं जुड़ेंगे और है ना, तब तक कैसे लोग इनकी बातों को, इनकी चीजों को समझ पाएंगे. तो अनअकैडमी पे आने के पीछे ऐसा नहीं है कि अनअकैडमी को ही मुझसे फायदा है कि अच्छा टीचर उनको मिल रहा है, कोई वो मिल रहा है, थोड़ा इनका रेपुटेशन मिल रहा है. हमको ये नहीं पता, अपने मन से कुछ भी करिए, थोड़ा तारीफ कर रहा हूँ तब कह लें, लेकिन हमको भी फायदा हुआ क्योंकि अनअकैडमी का नेटवर्क बहुत बड़ा है. आज 3,000 रुपए में भी कोई बंदा महीने में मोबाइल फोन में अनअकैडमी का कोर्स सुन के डॉक्टर रवि अग्रणी को सुन सकता है. नहीं तो डॉक्टर रवि अग्रणी को सुनने के लिए आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जहां मैं पढ़ाता हूँ 2 लाख रुपए फीस देना होता था. ठीक है, तो मैंने भी दिमाग लगाया दोस्त कि रवि अग्रणी 2 लाख के इंस्टीट्यूशन में फीस दे के जिंदगी भर मर जाएंगे लेकिन ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना. रवि अग्रणी का जो नॉलेज हो कहीं बाहर पहुंचेगा नहीं. तो होशियारी यही है कि अनअकैडमी पे आ जाइए, बच्चों से जुड़ जाइए. यानी अनअकैडमी का नेटवर्क इतना बड़ा है. देखिए फिर नेटवर्क इतना बड़ा है कि अब रवि अग्रणी को गांव गांव तक भी रवि अग्रणी जाएंगे तो गांव के बच्चे भी रवि अग्रणी को पहचान लेंगे और प्यार से बात करेंगे और कुछ नहीं मिलेगा तो भी कम से कम चीनी और पानी दे देंगे. ठीक है, गांव में हम अभी गए थे, हम धानी बाजार है, कसवा बाजार उधर पड़ता है हमारे घर की तरफ, वहां पे कई बच्चे हमको जाने, वो बहुत गरीब थे सब, है ना, आपको बता दें, लेकिन मोबाइल में पढ़ते थे, हमको सब कुछ नहीं खिलाए, कुछ नहीं था उनके पास, तो हमको थोड़ा सा चीनी और पानी दे दिए. तो चीनी भी वहां पे हमारे लिए बहुत बड़ा मिठाई था कि बच्चा प्यार से दिया. ठीक है, तो वो चीज जो है वही हम तुम लोग को बता रहे हैं. ठीक है, चलिए पार्ले जी नहीं था, चीनी था, वही हम बता रहे हैं कि सर हम समझ गए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने दूर तक अनअकैडमी को लोग जान रहे हैं, उसे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि वहां तक लोग अनअकैडमी को जानते हैं, ये एक अनअकैडमी का नेटवर्क है. तो वही बात हो गई कि अप टू दोज डिस्टेंस वी कैन शेयर डेटा. जैसे इस समय आप मेरी क्लास भारत के बहुत सारे क्षेत्रों से सुन रहे होंगे तो वो अनअकैडमी के कोर्सेज आपने ज्वाइन किया है और वहां तक अनअकैडमी का रीच है. तो अब रवि अग्रणी को भी लोग मरने के पहले कम से कम जाने हैं कि रवि अग्रणी यहाँ तक है. ओके, कि एक टीचर था, उसने इतने लोगों को जोड़ा है. चलिएगा, ठीक है, मोदी जी भी देखिए अपना नेटवर्क बनाने के चक्कर में पड़े हैं. तो वही बात मैं कह रहा हूं, तो नेटवर्क का एक जनरल मतलब ऐसे भी हो सकता है जो आप अनअकैडमी तो टेक्निकल केस में नेटवर्क आ जाएगा, मोदी जी का तो बिहेवियर तरीके से नेटवर्क आ जाएगा. ठीक है, चलेगा. तो मेरे ख्याल से नेटवर्क समझ गए हैं. अब हम लोग बात करते हैं, तो जितनी दूरी तक हम एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर कर सकते हैं वो एक नेटवर्क है. एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. चलिए, स्टडी ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया बाय स्टडी ऑफ नेटवर्क. चलिएगा बच्चों, स्टडी ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, स्टडी ऑफ नेटवर्क. आज हम सारा आपको आउटलाइन दे देते हैं, कल से इसका डिटेल चलेंगे. स्टडी ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. हम लोग एरिया वाइज नेटवर्क की स्टडी करने जा रहे हैं.
हम लोग एरिया वाइज नेटवर्क स्टडी करेंगे। पहला हम देखो मेन नेटवर्क तो 3 ही होते हैं, पहले बता दूं, लेकिन एक दो मैं एक्स्ट्रा भी बोलूंगा, और एक आध नाम और होता है जो एक्चुअल में इस तरह का नेटवर्क नहीं, लेकिन उसके नाम में नेटवर्क आता है। जैसे पहला हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं लैन के बारे में, दूसरा हम लोग जानने वाले हैं मैन के बारे में, और तीसरा हम लोग जानने हैं वैन के बारे में। लैन एक्चुअल में हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को, लैन एक्चुअल में हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को, मैन एक्चुअल में हम लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को, है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को कहते हैं, ठीक है। और वैन हम लोग कहते हैं दोस्त वाइड एरिया नेटवर्क को। और आपको बताऊं ये सबसे स्मॉल साइज का नेटवर्क है, ये मीडियम साइज का नेटवर्क है, और ये लार्ज साइज का नेटवर्क है। इस तरीके से भी बोला जाता है, दिस इज द स्मॉल साइज ऑफ नेटवर्क, दिस इज द मीडियम साइज ऑफ नेटवर्क, एंड दिस इज द लार्ज साइज ऑफ नेटवर्क। तो मैंने बोला रियल में तो 3 ही नेटवर्क होते हैं, लेकिन आपको 2-4 नेटवर्क के नाम और बताने वाला हूं जो आपको जानना पड़ेगा। एक और है जिसको हम कहते हैं पैन। पैन का मतलब हुआ पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन का मतलब हुआ पर्सनल एरिया नेटवर्क। यू पीपल रिमेंबर, एक तो ये भी बता दिया, और आपको बताता है एक टर्म आता है जैन। जैन को हम कहते हैं एक्सटेंसिवली एरिया नेटवर्क, एक्सटेंसिवली एरिया नेटवर्क, है ना। एक और आता है एक्सटेंसिवली एरिया नेटवर्क, और एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, लेकिन ये मिसलेनियस है, इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो दिस इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो पहले तो इतने नाम लिख लो, उसके बाद जैन को काट लो, यहां नहीं पढ़ेंगे, वैन को हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, और पैन को पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ जैन को ही हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, बाकी सारा का सारा पढ़ने वाले हैं। तो बट यू राइट डाउन दिस हायरार्की गाइस, पहले आप इस हायरार्की को लिखो, जो कि बहुत ही जरूरी है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, हो गया बच्चों, लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। सो नेटवर्क एरिया वाइज कौन कौन से हैं? पहला पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको कहते हैं पैन, दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कहते हैं लैन, तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसको कहते हैं मैन, और चौथा है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, फोर्थ इज द वाइड एरिया नेटवर्क। अब जरा समझना असल में क्या होता है, लेकिन रियल में बताऊं तो रियल में 3 ही नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन और वैन। रियल में जो नेटवर्क होते हैं वो 3 ही होते हैं, दीज आर द लैन, मैन और वैन। ओके, रियल में नेटवर्क 3 ही होते हैं, लैन, मैन और वैन। अच्छा यहाँ सुनना जरा, कुछ चीजें और समझना। वैसे तो एरिया वाइज हम 3 ही नेटवर्क मानते हैं। असल में अभी ना एक मैंने क्वेश्चन देखा था, आज से 2015 में क्वेश्चन पूछा था, विच वन इज अ मीडियम साइज नेटवर्क। अगर ऐसा कुछ पूछे विच वन इज अ मीडियम साइज नेटवर्क, तो याद देखिएगा मैन इज अ मीडियम साइज नेटवर्क जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। दोज यू आर कॉलिंग देम एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कुछ चीजें मैं और आपको बताता हूँ। पहले तो बताऊं पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या आता है, और एक तो एक्सटेंसिवली हमें जानना ही नहीं, मैंने जबरदस्ती लिख दिया था, है ना। ये सब कभी कभी ना टीचरों को लिखना पड़ जाता है कि मैं सोचो हम लोग हल्का फुल्का है, कुछ पढ़ लिख के आए हैं, ठीक है, लेकिन सब फालतू चीज है, लेकिन काम की चीज होनी चाहिए, फालतू बातें नहीं। हम लोग यहाँ सो करने नहीं है, हम लोग इतना विद्वान है, सिर्फ आपको चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड। पैन जो होता है ये बहुत ही सबसे करीब का होता है। जैसे अगर आप लोग अगर मान लो यू पीपल आर यूजिंग ब्लूटूथ, ठीक है, ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ कहीं ना कहीं एक पैन का एग्जाम्पल है। पर्सनल एरिया नेटवर्क पर्सन टू पर्सन, जैसे एक कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं वाईफाई डायरेक्ट। एग्जाम्पल जरूर लिखेगा मित्र, जरूर लिखेगा। जो वाईफाई डायरेक्ट होता है जिसमें हम लोग शेयर इट को यूज करते हैं, शायद आप जानते होंगे शेयर इट, जैसे आप जेंडर को यूज करते हैं, दोस आर वेरी वेरी कॉमन। ये वाईफाई डायरेक्ट एग्जाम्पल आते हैं। जैसे आप लोग एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं एनएफसी, आई थिंक यू पीपल नो व्हाट एनएफसी, 2015 में क्वेश्चन भी पूछा गया, जिसको कहते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये दिस ऑल द एग्जांपल्स आर द एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सन टू पर्सन नियर बाई जो एरिया नेटवर्क होता है चीजों को कनेक्ट करने के, उसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क आपको मिलेगा किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग, इन सब जगहों पे, जैसे स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, है ना, इन सब एरियाज में जो नेटवर्क होता है वो हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क किसी स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, कैंपस, है ना, इन सब जगहों के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के लिए, है ना, इन सब जगहों पर आपको जो नेटवर्क मिलता है वो लैन होता है, ठीक है। आपको जैसे बताता हूँ कि आप जैसे मान लो किसी बैंक में चले जाओ, इवन बैंक ऑल्सो, है ना, बैंक में मान लो 10 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर पे कोई बंदा पैसे जमा कर रहा है, निकाल रहा है। सुनो, आप अगर बहुत ज्यादा रस है ना, तो हो सकता है उस बैंक में कोई दूसरा बंदा हो, भाई साहब कुछ लोग इधर आ जाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उस बैंक के अंदर जितने भी एसबीआई बैंक मान लो आप जाते हो,
50 कंप्यूटर है तो 50 एक दूसरे से लैन के द्वारा जुड़ा है, यानी जो कंप्यूटर नंबर 1 पर डेटा है वही कंप्यूटर नंबर 50 में डेटा है, ठीक है। तो 50 कंप्यूटर पे कोई भी बंदा आपका पैसा डेबिट और क्रेडिट कर सकता है। वो अलग बात है कि सरकारी बैंकों में ऐसी हेल्प आपकी नहीं की जाती है, ठीक है, लेकिन हाँ प्राइवेट बैंक होता है तो बहुत करते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया क्योंकि सारा का सारा लैन से जुड़ा हुआ है। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर लैन का मतलब? अब लैन की एग्जांपल मैं आपको और भी दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोग जो वाईफाई यूज करते हैं, वो भी एक तरह का लैन का ही एग्जांपल है। इससे बेहतरीन एग्जांपल दिया नहीं जा सकता। यहां तक एक हॉटस्पॉट सर्विस है जो हम लोग यूज करते हैं, हॉटस्पॉट को भी हम लोग लैन के अंदर ही रखते हैं। तो देखा नहीं, मोबाइल फोन को किसी दोस्त को इंटरनेट चाहिए, एक्सेस दे देते हैं, या फिर मोबाइल फोन से किसी, मान लो ये डिजिटल बोर्ड है मेरा, डिजिटल बोर्ड पे भी अगर मुझे कनेक्शन देना है ना तो मैं इसको भी दे सकता हूँ, ठीक है, किससे? वाईफाई के द्वारा, ठीक है, मतलब हॉटस्पॉट के द्वारा। तो ये जो सर्विसेज है, आप वाईफाई और हॉटस्पॉट टाइप की चीजें सुन रहे हैं, ये सारा एग्जांपल किसका? लैन का है। अगर हम मैन की बात करें, मैन का जो एरिया होगा वो लैन से भी बड़ा होगा। मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ रहे हैं बच्चों, है ना? आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग इट एवरीथिंग। वीपीएन में यहाँ से हटा रहा हूँ, वीपीएन को मैं अलग से लिखूंगा। आप जब मैं पढ़ाऊंगा तो कल आप मुझे स्पेशली पूछेगा। आज पहले एक बार एग्जांपल सर आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब हम मैन के बारे में बात करते हैं तो मैन का एरिया थोड़ा और बड़ा होता है, ये पूरे शहर के लेवल पे जाता है। जैसे मान लो हमने 011 यूज किया। 011 क्या है? आप में से काफी बच्चे जानते होंगे, सर दिल्ली का एसटीडी कोड है। आप जिस शहर में रहते हैं अपने शहर का एसटीडी कोड लगा लीजिए। एसटीडी कोड जो होता है वो आपके शहर का पूरा होता है, और वो किसी छोटे बैंक एरिया का नहीं होता है, पूरे बड़े शहर के एरिया का होता है। जैसे अगर मैं कहूँ 011, तो 011 पर मान लो अपने गोरखपुर से मैं कॉल कर रहा हूं, मेरा जहां घर है, अगर वहां से कॉल कर रहा हूं गोरखपुर से, तो 011 जब मैं मिलाऊंगा तो पहले कॉल कहां आएगी? पूरे दिल्ली में आएगी। तो 011 इक्वल टू पूरा दिल्ली, और पूरा दिल्ली का एरिया हो जाता है कि लोकल एरिया से बड़ा हो गया मैन, पूरे शहर के एरिया तक का नेटवर्क आ गया, ठीक है। तो एसटीडी कोड जो आप यूज करते हैं, जहां किसी शहर से आप कनेक्ट होते हैं, वो शहर के उसके बाद का 2222222 करके कोई नंबर है, तो वो फिर उस शहर के अंदर फिर आपका नंबर होता है। तो मेरे ख्याल से समझ चुके हैं कि एसटीडी कोड जो होता है वो एक तरह से एक मैन है। इवन मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकता हूं। आप लोग एफएम चैनल सुनते हैं, गाना, जो एफएम चैनल का गाना सुनते हैं मित्र, वो एफएम चैनल का जो गाना होता है वो एक शहर का पूरा होता है। जो एफएम आप दिल्ली में सुनते हैं, सेम आप कभी जाकर लखनऊ में नहीं सुनेंगे, सेम जाके आप कलकत्ता में नहीं सुनेंगे, सेम जाके आप रांची नहीं सुनेंगे, पटना में नहीं सुनेंगे, वहां का एक अलग एफएम होता है। तो एफएम भी एक लोकल अपना है जिसका एरिया बड़ा होता है। इवन इसके अलावा मैं आपको और एक एग्जांपल दे सकता हूं। आपको एग्जांपल बता दूं जो हम लोग को आगे पढ़ना है, दैट इज वाईमैक्स। वाईमैक्स सर्विस हम लोगों ने कल 4G में पढ़ा था, आई होप यू रिमेंबर। वाईफाई को भी हम लोगों ने 4G में पढ़ा था। वाईफाई तो आपके घर के लेवल पर होता है, लेकिन वाईमैक्स जो होता है वो पूरे शहर के लेवल पे होता है। ओके, अभी तुम लोग जवाब नहीं दे रहे यार, सो गए क्या? हाँ, इधर आओ। वहीं पर हम तुमको वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल देते हैं लास्ट, और फिर यहीं पर हम अपनी बॉडी को करते हैं विराम। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है बच्चों, वाइड एरिया नेटवर्क पे क्या होता है? ये और बड़ा एरिया है। जैसे मैंने कहा, मान लो ऑल इंडिया रेडियो ले लो, एएम। एएम में क्या होता है? ऑल इंडिया रेडियो। ये कितना होता है सर? ये तो पूरे भारत के लेवल पर होता है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा पूरे भारत के लेवल पर होता है। एएम के अलावा आप देख लो, आप देखो ना, आप क्या कहते हैं, वो .com ले लो, .com ले लो, .in ले लो, ये सब यूज करते हैं ना, .in .com, ये सारे के सारे है ना, ये सारे के सारे आपके रोज वैन के लेवल पे होते हैं। तो एएम हो गया। इवन इतना ही नहीं, जो +91 आप लेते हो, +91 जो इंडिया का कोड होता है ना, वो भी एक तरह से क्या होता है? एक पूरे इंडिया को कवर करता है। देखो लिखा भी है अनुभव ने, सर +91 को एकदम सही है। ये सारे के सारे वैन के एग्जाम्पल होते हैं, ध्यान रखिएगा। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ वैन, ये पीपल रिमेंबर इट। ओके, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ वैन। ओके, तो ये रहा आज का पूरा लेक्चर जो मैंने आपको समझा दिया है। ओके एवरीवन, ये है पूरा का पूरा लेक्चर जो मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर पे करेंगे। एवरीबडी क्लियर? चलिए, सर अनअकैडमी पे बात हो गई है, इस कोर्स में ऐड भी कर सकते हैं क्लास और न्यू ऐड भी कर सकते हैं क्लास और न्यू एनवायरमेंट कोर्स फैब में भी आ सकता है। तो अभिषेक, मेरे पास जो कॉल आएगी ना, मैं उस हिसाब से आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। सो कल बात करेंगे, और कल हम लोग थोड़ा सेशन 1 घंटे 40 मिनट ही रखेंगे, बाकी लास्ट के 15-20 मिनट आई डिस्कस विद यू, ठीक है बच्चों? ठीक है, आप सोच लीजिएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। और टुमारो आई डिस्कस विद एवरीथिंग, ओके एवरीथिंग। तो शुड आई लीव राइट नाउ? कल हम लोग इसी के आगे चलेंगे। अब ये खत्म नहीं हुआ है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, 5-6 क्वेश्चन है, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और कल थोड़ा मैं बोलूंगा बुक के साथ बैठेगा, कुछ जरूरी है, ठीक है। कल ये वाला पार्ट करेंगे, बहुत सारे अभी काम है इसमें, अभी इसमें काफी चीजें पढ़नी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ब्लॉकचेन वॉकचेन भी है भाई, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। कल देखते हैं कितना हम आपको पढ़ाते हैं। थैंक यू एवरीवन। 4th एडिशन फॉर 2022 करेगा, 4th करेगा, 5th भी करेगा, ठीक है। 3rd नहीं करेगा, 3rd के लेवल नॉट सजेस्टेड। बुक जरूर पढ़ेगा बच्चों, ठीक है। शाम को मिलते हैं, ये लिंक यहाँ दिया हुआ ऊपर जो मैंने पिन कर रखा है, इसमें रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि यार थोड़े बच्चे हो जाएं, ठीक है, क्योंकि मेरी भी हालत खराब है, मैं भी बंद ही हो जाएगा, ठीक है। इसी बहाने कम से कम प्लस के अलावा क्लास के साथ भी आप मेरे साथ वहां जुड़े रहेंगे, एंड एवरीबॉडी कैन डिस्कस विद मी, जो मैं रात के 9 बजे आता हूँ। PDF अपलोड कीजिए स्टडी क्लास का, कर दिया मैंने, उसी क्लास में है वो, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसी क्लास में था जो मैंने PDF पढ़ाया था, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, शाम को जरूर मिलेगा, नहीं तो हो जाएगा धोखा, ठीक है, चलेगा। थैंक यू एवरीवन।